एक ना केस है, केस भी कह सकते हैं बिल्कुल, मतलब पैरानॉर्मल केस है, हॉरर केस है, लेकिन ना बड़ी उलझी हुई कहानी है। जो शख्स है उसको भी अभी तक नहीं पता। हम्म। हालांकि ये जो किस्सा है ये तकरीबन 1980 के दशक का किस्सा है। और कहते हैं ना कि किस्मत इंसान को जो है वो घुमा फिरा के कई बार उसी जगह पे ले जाती है जहां से वो शायद बचकर आया होता है। हाँ, डेस्टिनी का खेल तो रहता ही है। हाँ। अब ना अश्विन गुजरात के, गुजरात स्टेट में एक पुलिस विभाग में काम करता है। हम्म। 1980 के आसपास की बात है। तो इसकी अच्छी चल रही है नौकरी, और इसकी डिमांड बहुत है पुलिस डिपार्टमेंट में। उसका कारण यह है कि इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि जो ये केसेस होते हैं, मतलब गुम जाने वाले केसेस या किडनैपिंग के केसेस है, उसमें इनकी काफ़ी महारत है अश्विनी की। और उसी वजह से जहाँ पर भी जरूरी नहीं कि जिस पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं, जब कोई केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है हम्म। तो फिर इनकी सेवाएं ली जाती हैं वहाँ पे। अब क्या होता है कि एक जगह है ये गुजरात के, और वहाँ का जो बेसिकली मेन चीज़ क्या है वहाँ की, कि वहाँ पर क्रिस्ट जो अंग्रेजों की इन्फ्लुएंस काफ़ी थी अपने सामने। हम्म। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों की काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। तो वहाँ पर ना, शहर कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो एक एक मेन सिटी है गुजरात की, वापी। हम्म। वापी के आसपास का एरिया, वापी के आसपास का एरिया, वहाँ पर ना मेन पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन क्या है कि वहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। उस छोटे से एरिया में कॉन्वेंट स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा है। हम्म। तो जो मतलब कई बार, यानी कि छोटी जगह होने के बावजूद भी कई बड़े शहरों से बच्चे भी वहाँ पर पढ़ने आते हैं। स्पेसिफिकेशन ऐसी है, फैकल्टी ऐसी है, स्कूल्स टीचर्स वगैरह की, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब ना होता क्या है कि वहाँ पर जो एक कॉन्वेंट स्कूल है वो जगह पे के आसपास जंगल वगैरह भी है, हरियाली वगैरह है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर ना बच्चे गुम होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। एक बच्चा घूमता है, नेचुरली बात है, कोई बहुत बड़ा मतलब किसी स्टेट लेवल के तो बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसे हादसे आम होते रहते हैं स्टेट के हिसाब से। भाई जिनका बच्चा गुम हो उनके लिए तो बहुत बड़ा हादसा है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन बीतता, दो दिन बीतते हैं, तो बच्चा मिलता नहीं है। तो अब थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हो जाता है। अभी 3 दिन के आसपास बीतते हैं, तो एक बच्चा और गुम हो जाता है। स्कूल टाइम से बच्चा गुम और हो जाता है। तो अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात होने वाली थी कि भाई हम्म। एक ही स्कूल से दो बच्चे गुम हो गए। तो अब फिर क्या होता है कि अश्विनी से कांटेक्ट किया जाता है कि ऐसा ऐसा ऐसी जगह है वापी के पास, और वहाँ पर ना ऐसे कुछ दो बच्चे गुम हुए हैं, और एक को गुम हुए 3-4 दिन हो गए और एक कल ही गुम हुआ। तो अब अगर आपको थोड़ा बहुत क्राइम की स्टोरीज में इंटरेस्ट होगा तो खास तौर पर किडनैपिंग और गुम होने वाले केसेस में जितना टाइम ज़्यादा बीतता जाता है उतने चांसेस कम हो जाते हैं किसी के सर्वाइवल के। हाँ, ये तो है। अब ना वो अश्विनी इन नो टाइम वो उस वहाँ के उस रिसेंट पास वाले थाने में पहुँचता है, हम्म। स्कूल में जाता है, और स्कूल में जाने के बाद वो सारा पता करता है कि भाई जो ज़्यादा मतलब अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ज़्यादा जो अ, शक होता है वो वैसे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स या जो फोर्थ ग्रेड रैंक्स होती है उन पर जाता है कि भाई इनमें से किसी ने पैसों के लालच के लिए ना किया हो। लेकिन इन बिटवीन इन 4-5 दिनों में कोई भी ना पहले बच्चे के गुम जाने के बाद कोई कॉन्टैक्ट किया जाता है घर वालों के साथ, और ना ही दूसरे बच्चे के गुम जाने के बाद। अब तरह तरह की अफवाहें भी उठने लग पड़ती हैं कि भाई ये क्या सीन चल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा पहले भी क्या हुआ है। पहले कुछ लोग कहते हैं कि कई साल पहले ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। तो वहाँ पर भी बच्चे कुछ हमें बाद में मिले नहीं। तो अभी अश्विनी चीज़ों को समझने की कोशिश करता ही है। एक और बच्चा गुम हो जाता है, अच्छा। और इस बार, तीसरा बच्चा गुम हो हाँ, चुका। और इस बार ये दूसरे स्कूल से किसी गुम होता है, उस स्कूल हाँ। से नहीं गुम होता। अब जब ये होता है तो भाई हाहाकार मच जाता है कि भाई ऐसे बच्चा कैसे गुम हो गया। लेकिन इस बार क्या होता है कि कुछ साइंस मिलते हैं, मतलब साइन क्या मिलते हैं कि जो उसके फ्रेंड्स थे वो कहते हैं कि एक अंकल थे, उन्होंने बहुत बड़ा काले रंग का कोट डाला हुआ था, वो जंगल के बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े थे, और जैसे ही बच्चा उनकी तरफ देखता है तो वो खुद ब खुद उनकी तरफ चला जाता है, और बाद में वो पता नहीं कहाँ जंगलों में गायब हो जाते हैं। अब ये चीज़ साफ हो चुकी थी कि ये गुम होने का केस नहीं है, किडनैपिंग का केस है। कोई ऐसा इंसान है जो किडनैप कर रहा है बच्चों को। अब क्या होता है कि भाई ये सनसनी फैल जाती है कि किडनैपर कोई घूम रहा है,
सीरियल किडनैपर ही हो गया कि भाई किडनैप भी किया जा रहा है, तो फिलहाल बच्चों का तो पता भी नहीं है। और बहुत सी ये बात थी कि भाई अब लोगों को लगता था कि बस बच्चे गए, क्योंकि शायद वो बच्चों को मारने के लिए ही किडनैप कर रहा है, क्योंकि डिमांड तो कोई आ नहीं रही। हम्म। अब ना दहशत फैल जाती है, उस दहशत फैलने की वजह से स्कूल वगैरह बंद कर दिए जाते हैं फॉर द टाइम भी, कि भाई स्कूल नहीं खुलेंगे, ऐसे तो बच्चे गुम होते जा रहे हैं, पिछले बच्चों को कुछ पता नहीं लग रहा, अगले बच्चे गुम होते जा रहे हैं। अब क्या होता है कि अश्विनी था बड़ा प्रोफेशनल प्रोफेशनल था, पर जो वो जगह थी इतनी बड़ी जगह नहीं थी, वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन के जो भी इंचार्ज थे या वहाँ का जो भी स्टाफ था, वो कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं था, उनके पास कोई ऐसे हथियार भी नहीं थे हम्म। जो मतलब कहने का मतलब है कि अगर कुछ ऐसा सर्च अभियान चलाया जाए जंगल के अंदर तो वो काम आ सके। अब बात वैसे मैं कह रहा हूँ कि 1980 के आसपास की हो रही है, तो इतना कुछ तंत्र इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था कम्युनिकेशन का कि ऑन द स्पॉट फोर्सेस को लेकर आया जाए। हाँ, तो डेवलप भी नहीं था इतना। हाँ। अब ना अश्विनी एक चीज डिसाइड करता है, वो कहता है कि भाई ये जंगल के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया, हमें एक लीड मिली है, तो क्यों ना हम जंगल के अंदर चले। अब वो जंगल था बड़ा घना, हम्म। आगे जाकर जैसे जैसे आगे जाता रहना था, वो जंगल घना बड़ा था, और जो पुलिस वालों को कुछ तैयार करता है वो कुछ आगे तक तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि आज का सर्च अभियान हम यहीं पे करेंगे, उसके बाद हम वापस जा रहे हैं। तो अश्विनी कहता है कि भाई इतनी दूर आ गए हैं, हम अभी थोड़ा सा वो देखेंगे। कहता है भाई नहीं, अगर रात के समय में यहाँ पर जानवर जुनवर हमारे पास, जब तक हम अपना हथियार लोड करेंगे तब तक तो जानवर हमारा शिकार बना देंगे, हम नहीं ऐसे कर सकते। हम्म। अब एक मतलब एक बंदा और दूसरी तरफ 5-6 बंदे क्या कर सकता था अश्विनी, लेकिन अश्विनी अपने लीड्स को छोड़ना नहीं चाहता था। वो कहता भाई तुम जाओ, मैं देख लूंगा। तो वो कहता है ऐसे नहीं है, आप तो भाई यहाँ पर स्पेशली है। कहता है भाई मैं आज जिम्मेदार अपना खुद हूँ, मैं देख लूंगा, लेकिन मैं केस का देखूंगा। अब कुछ देर बहस होती है, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। ये अश्विनी आगे प्रोसीड करना शुरू कर देता है। अब ना उसको एक दूरी से, स्पेसिफिक दूरी से, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल साफ नजर आता, उसको ऐसा महसूस होता है कि काफी दूर ना कोई आग जल रही है। अच्छा। उसको लगता है कि भाई जंगल के अंदर आग जल रही है, अब जानवर तो आग जलाने से रहे, तो कोई ना कोई इंसान तो होगा और जिसकी तलाश में कहीं वो तो नहीं है। ये देखना शुरू करता है कि अंधेरा छाना शुरू हो चुका है, और अगर मतलब मैं रिस्क लेता हूँ, मेरी जान पर भी मर सकती है, लेकिन अगर मैं वापस जाता हूँ उसका उसको देखता हूँ, तो भाई जो ये किडनैपर है ये बड़ा शातिर है, ये तो उसको पता लग जाएगा कि पुलिस यहाँ तक आ पहुंची है और कहीं मेरे हाथ से निकल जाए, क्यों ना रिस्क लिया जाए। अब ना ये धीरे धीरे वहां पर बढ़ना शुरू कर देता है, और जब आगे बढ़ रहा था तो अचानक से मौसम परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, तेज बारिश होने लग पड़ती है, बादलों की गर्जना, जितनी रोशनी बची थी वो भी अंधकार में समा जाती है। इसके बाद टॉर्च वगैरह तो थी, चलो ये टॉर्च करता करता आगे जा रहा था। जैसे जैसे ये आग की तरफ बढ़ता जा रहा था, बारिश और तेज होती जा रही थी, और इसको हैरानी हो रही थी कि भाई बारिश होने के बावजूद भी आग जो है वो कैसे जल रही है, कुछ शेड वगैरह है कुछ है। हम्म। अब क्या होता है कि जब वो देखता है, उसको सामने क्या नजर आता है कि एक छोटा सा तालाब है, हम्म। आग जल रही है बारिश होने के बावजूद, उसके आग के पास बिल्कुल एक आदमी खड़ा है, और जो जरूरत से कुछ ज्यादा लंबा है। हम्म। देखिए 6-6.5 फीट तो उसकी, 6-6.5 फीट तो कम से कम होगी उसकी हाइट। और अचानक से उसका ध्यान जाता है कि 3 बच्चे एक जगह पे बैठे हुए हैं, अच्छा। एक निश्चित दूरी पर आपस में, और घुटनों के बल। हम्म। अब ये ना उनको सोचता है कि मैं क्या करूं, अपनी रिवॉल्वर देखता है वहां पर, भाई 6 गोलियां से ज़्यादा तो होंगे नहीं, हम्म। तो मैं अगर इसको सीधा निशाना बनाता हूँ तो फिर मतलब ये बंदा तो मर जाएगा, तो जल्दी से बच्चों को पकड़ के लेके जाऊंगा। काफ़ी चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी कि भाई अगर और भी लोग हुए, अकेला ये ना हुआ, क्योंकि उसके पीछे, हम्म। हालांकि बारिश तेज होने की वजह से क्लियरली नहीं, उसको ऐसा लग रहा था उसके पीछे एक इमारत है, हम्म। काले रंग की हवेली टाइप, उस इमारत बड़ी सी इमारत है। तो ये सोचता कि भाई ये ठिकाना लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये, जहाँ तक उसको लग रहा है कि ये अगर डिमांड भी नहीं कर रहे तो हो सकता है बच्चों की तस्करी होती हो, उनके अंगों की तस्करी होती हो, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना मार्किंग कर लेता हूँ, मार्किंग करने के बाद इस जगह पे दोबारा आऊँगा, हम्म। क्योंकि उसको चलो इस बात की तसल्ली हो चुकी थी कि कम से कम मैं जाकर ये बता सकूंगा कि बच्चे जिंदा है। खैर वो सोचता है कि भाई अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, क्यों ना मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करूँ हम्म। कि ये क्या करता है, ये क्या एक्टिविटी करता है, इसने इतनी बारिश में इन बच्चों को बिठा कर क्यों रखा हुआ है। अब होता क्या है कि
ये वेट करता जा रहा है, वेट करता जा रहा है, 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, लेकिन इतने वक्त में ना उन बच्चों की छोटी सी मूवमेंट उसको नजर आई और ना ही उस आदमी की मूवमेंट नजर आई। और सबसे हैरानी वाली बात कि बारिश होने के बावजूद आग क्यों नहीं बुझी, ये बात उसको काफी हैरान कर रही थी। और क्या होता है कि अचानक से वो जो आदमी है ना, उसका ध्यान इनकी तरफ जाता है। और दो उसने इनकी तरफ देखा नहीं था, उसको शायद हुआ कि यहाँ से कोई चीज हिली है, तो ये जल्दी से पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अब इनको लगता है कि मैं अगर यहाँ पर रुकता हूँ तो मेरी जान पर बनाएगी। सबसे जो मेन लीड मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ वो ये है कि बच्चे जिंदा है, तो क्यों ना मैं यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकल जाऊँ और कल मैं यहाँ पर आकर सर्च अभियान चलाऊंगा। ये मार्किंग वगैरह कर चुके थे ऑलरेडी, थोड़ा सा इनको आइडिया हो चुका था कि मैं कौन सी जगह पर आऊँगा, और ये अब धीरे 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 आगे चलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जहाँ से बारिश शुरू हुई थी ना, ये उसके बाद इनको अंदाजन याद था कि मैं कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया। और जब ये वापस जा रहे थे ना, इनकी हैरानी की सीमा नहीं थी कि भाई मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूखी हुई है, जैसे कि उस मिट्टी पर एक बूंद भी पानी की ना पड़ी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वापसी के रास्ते में। वापसी के रास्ते में ऐसा कैसे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई इतनी बारिश तेज हुई है यार, मिट्टी का तो कीचड़ बन जाना चाहिए, मुझे तो चलने में भी दिक्कत आनी चाहिए। और ना ही कोई पेड़ की इनको पत्ती गीली नजर आ रही है। और ये अब डर भी रहे हैं कि भाई ये जगह कैसी है जहाँ पर इतनी तेज बारिश होने के बावजूद भी आग जल रही है। ये सोचते हैं कि भाई अब यहाँ से निकलना ही ठीक है। और अब जैसे टॉर्च जलाते तो जा नहीं सकते थे, पकड़े जाते। टॉर्च बंद करते, जैसे तैसे करके अंधेरे में ये अंधेरे को जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं। मार्किंग वगैरह कर चुके थे, जाते ही थाने में रिपोर्ट करते हैं, अपने हेड ऑफिस रिपोर्ट करते हैं कि भाई मुझे बहुत बड़ी लीड मिली है, हमें सुबह के पहली किरण के साथ ही सर्च अभियान चलाना होगा। अब ये सारी बात करते हैं कि भाई फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी, क्योंकि फॉरेस्ट का मामला है तो हम काफ़ी अंदर तक गए हैं, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को ज़्यादा पता होता है, फॉरेस्ट का काफ़ी ज़्यादा पता होता है। जो फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर थे उनको भी बुलाया गया। वो कहते हैं भाई कौन सा तालाब, कौन सी हवेली, हमें अंदर तो कुछ है नहीं, हमें तो जंगल का चप्पा चप्पा पता है। वो कहता है भाई मैंने देखी है। अब वो भी क्यूरियोसिटी में थे कि भाई ये मतलब कौन सी ऐसी जगह इसने ढूंढ ली जो हमने नहीं ढूंढी। खैर अभी ना ये अगले दिन तलाश करनी शुरू करते हैं। ऑल दो तब तक जो शहर है वहाँ पर या कस्बा है जो वहाँ पर एक शांति थोड़ी सी फैली कि भाई शुक्र है बच्चे इन्होंने जिंदा देख लिया, उस चीज़ की खुशी थी। अब बहुत बड़े लेवल पर सर्च अभियान को चलाया जाता है, काफ़ी जगह पे ढूंढा जाता है, सारी खाक शान मान ली जाती है, बहुत बड़ी फोर्स फॉरेस्ट ऑफिसर्स की भी जाती है, पुलिस की भी जाती है, लेकिन ना वो तालाब नज़र आता है, ना वो हवेली नज़र आती है, और ना ही कोई ऐसा निशान नज़र आता है जहाँ पर पहले कल रात को कोई आग जलाई गई, और ना ही कुछ ऐसी मार्किंग्स नज़र आती है जो अश्विनी ने खुद की थी। अब सभी उसकी तरफ देख रहे थे, भाई कुछ पी वगैरह के तो नहीं किया था, दारू के नशे में तो नहीं करता, भाई दिमाग खराब है। अब हालांकि वो इस काम के लिए जाना चाहता था, उस पर कुछ शक तो नहीं कर सकता इन चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी मतलब जो वो कह रहा था और जो लोग देख रहे थे उन चीज़ों में बहुत फर्क था। ना ही वो तालाब था, रिकॉर्डेड तालाब भी नहीं था उस जगह पे एज पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ना ही कोई एज पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल में कोई ऐसी इमारत थी या उसके कोई खंडर थे जिसके बारे में कहा जा सके कि हाँ ये कुछ है, अब इसको एटलीस्ट खंडर ही है। कुछ नहीं मिल रहा था। रहने के बाद अब आ रही थी कि भाई अश्विनी ने क्या देख लिया, कौन सी जगह देख ली। तो निराश होकर सारे वापस चले जाते हैं, लेकिन अश्विनी को बिल्कुल मतलब इस चीज़ का था कि भाई मैंने जो देखा बिल्कुल ठीक है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, धोखा एक दो पल का होता है, इतना लंबा धोखा नहीं होता। लेकिन कुछ जो चीज़ें थी उसको भी हैरान कर रही थी कि भाई ये जो चीज़ें हैं कि आग का बारिश में जलना और एकदम से मिट्टी बिल्कुल सूख जाना, बच्चे बिल्कुल बुत बन के बैठे हैं जैसे उनमें कोई जान प्राणी नहीं है। कितनी देर तक वो भी आदमी ऐसे खड़ा रहा है, कोई आवाज़ आई जो मैंने नहीं की थी उसने सुनी और उसके बाद मुझे भागना पड़ा। ये सब कुछ हो कैसे रहा है? अब ना उसके दिमाग में आता है कि हाँ यार पहले बच्चे भी तो घूमे थे, तो सुनने में आता था कि वो आज से कुछ 30 बरस पहले की बात है, अंदाजन कुछ 30 बरस पहले की बात है। तो उसको लगा होगा कि भाई उस केस का कुछ इससे लिंक नहीं होगा, लेकिन सोचता कि नहीं भाई लिंक तो होगा। तो वो कहता भाई रिपोर्ट्स निकालो, यानी कि अब बात चल रही है 1950 के आसपास। अच्छा। ठीक है, 1950 के आसपास की। अब रिपोर्ट्स तो पहले बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। जब रिपोर्ट्स निकलती हैं ना, तो तब अश्विनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक
5 बच्चे गायब हुए थे। पहले। हाँ, उन 5 बच्चों में से 4 बच्चे कभी नहीं मिल सके। अच्छा। एक बच्चा जंगल से भागकर बचाया, हम्म। उसका नाम था अश्विनी। वो खुद ही। हाँ, अब उसको ये अश्विनी, चलो समझ में आता है कि अश्विनी किसी और बच्चे का नाम यूज होगा, लेकिन सन ऑफ मदर्स नेम सेम। तो कभी उनके पेरेंट्स ने या उन्हें खुद याद किया? हाँ, वही ना। अब अश्विनी जब ये चीज देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि भाई मैं कब यहाँ से आ गया। हम्म। मुझे कई बार सपने में एक हवेली नजर आती है, हम्म। सपने में मुझे आग लगती हुई नजर आती है, लेकिन वो काफी पहले की बातें हैं, यानी कि आज से कुछ अश्विनी को अंदाजन कुछ 15-16 वर्ष बीत चुके हैं जब उसको से ऐसे सपने आते थे। हम्म। फिर वो धीरे धीरे ठीक हुए, उसने धीरे धीरे अध्यात्म की ओर ध्यान किया, उसकी वजह से ये सपने उसको आने बंद हो गए। काफी सालों तक उसको सपने आते रहे और उसके माँ बाप उसको यही कहते थे कि ये मतलब बच्चा, बस वैसे बच्चों को कई बार नाइटमेयर्स आते हैं वही है। हम्म। अब जिस समय उस वो बच्चा मिला, उस बच्चे की उम्र थी 4 साल। अच्छा। अब अश्विनी की उम्र है 34 साल। हम्म। बात पहले हुई 30 साल पहले, हम्म। यानी कि बिल्कुल अश्विनी है। अब उसकी जो फोटो है बड़ी खराब सी थी, पासपोर्ट टाइप, ब्लैक एंड वाइट, तो तब क्या क्वालिटी रही होगी। अब अश्विनी भाई चकरा गया कि भाई ये तो मैं ही हूँ। 4 साल के बच्चे को क्या ही होश होगी, बहुत हाँ, ज्यादा कुछ ना। तो याद नहीं। हाँ, तो मतलब कि 30 साल पहले, 34 साल उसकी उम्र है, 30 साल पहले वो भी इसी जगह पर रहा। हम्म। अब उसने अपने पेरेंट्स को फोन लगाया तो पेरेंट्स मान गए कि हाँ बेटा तू गायब हुआ था, इसी तू जिस स्कूल में, अब तू कह रहा है कि 2 बच्चे गायब है, तो इसी स्कूल में पढ़ता था, अच्छा। तू गायब हुआ। परमात्मा की कृपा थी, एक किस्मत अच्छी थी कि 5 बच्चे गायब, हमारा हमें उस चीज का दुख है कि 4 बच्चे वापस नहीं आ सके, लेकिन तू वो वापस आ गया। हम्म। तो फिर अश्विनी ने पूछा कि मुझे आप मतलब बताया क्यों नहीं। कहता भाई ये अगर बात, ये तो पता है बच्चों के लिए सारी उम्र का ट्रॉमा बन जाता है। हम्म। तो फिर हमें डॉक्टर्स वगैरह ने ये बात कही थी कि भाई अब जितनी दूर हो सकता है इसको यहाँ से ले जाओ, ये आसपास नजर, इस इलाके के आसपास इसको कुछ चीजें नजर नहीं आनी चाहिए। स्कूल देख के डर सकता है, वो जंगल जैसी चीज देख के डर सकता है, गलियां देख के डर सकता है, तो उसके बाद तुम इस वापी के पास जो जगह है उसके पास कभी तुम आए ही नहीं। हमने तुम्हें आने नहीं दिया। धीरे धीरे जब बच्चा यही 4 साल का बच्चा 6-7 साल में अपना जो ये पास्ट भूल गया होगा, 2-3 साल का, देखो 2-3 साल तक वैसे होश नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा उसकी 1 आधे साल की मेमोरीज होंगी, हाँ हाँ। है ना। वो भूल गया। तो उसके बाद इसको नाइटमेयर्स जो आते थे धीरे धीरे, चलो जैसे 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 बड़ा होता गया, अध्यात्म की दूर जाता गया, तो उसकी वो भी मेमोरीज आती रही। अश्विनी कहता है कि मुझे ये बताओ कि मैंने तब क्या स्टेटमेंट दी थी, कुछ तो मुझसे पूछा गया होगा ना। तो कहते हैं जब बेटा जब तू मिला ना तो तू तो कई दिन तक मतलब इतना बीमार रहा कि डॉक्टर ने भी कहा था कि इससे किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करनी, लेकिन फिर भी पुलिस ने प्यार से जिस तरीके से बात तो करती है, तुमने सिर्फ इतना कहा था कि मैंने आग लगा दी, मैंने आग लगा के भाग गया, मैं आग लगा के भाग गया, बस इसके अलावा तुमने कुछ नहीं बोला। अच्छा, अब एक कनेक्शन, बहुत सॉलिड कनेक्शन अश्विनी का खुद जुड़ गया था, लेकिन अश्विनी ने ये बात किसी से की नहीं। अच्छा। क्योंकि नेचुरली क्या होता है कि ऐसी बात हो तो फिर वो केस में कई बार निकाल देते हैं कि भाई आपका भी कुछ पर्सनल हो सकता है इससे। अब पता तो उनको भी नहीं था अश्विनी की, 3-4 साल पहले जब हुआ होगा, 3-4 साल का था, इतनी 30 साल पुरानी बात। खैर, अब अश्विनी ये चीज तो जान चुका था कि भाई हुआ कुछ बहुत गड़बड़ है, यानी कि आज से 30 साल पहले यहाँ पर 4 बच्चे गुम हुए थे, 5 बच्चे गुम हुए थे, और उसमें से मैं बच गया, जैसे तैसे करके बच गया। उसके बाद कोई बात नहीं। अब इन्होंने स्कूल में बात करनी शुरू की, और स्कूल में कोई भी पुराना स्टाफ था ही नहीं, 30 साल पहले का स्टाफ कहाँ पे होगा। लेकिन पहुंचते पहुंचते एक स्टाफ तक ये पहुंचा जिसकी मतलब मदर भी स्कूल में स्टाफ थे। अच्छा। वो उस मदर के, वो आंटी के पास पहुंचा, उसने बात की। उसने ये नहीं बताया कि मैं वो 5वां बच्चा था वो बच गया। उसने पूछने की कोशिश की कि जब ये सब कुछ हुआ तो तब क्या माहौल चाल था। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही हुआ था, धीरे धीरे बच्चे गायब होने शुरू हुए। जैसे ही 5वां बच्चा गायब हुआ उसके बाद ये सिलसिला रुक गया, और 5वां बच्चा यानी कि एक बच्चा उनमें से आ गया। अब ये नहीं पता कि वो कितने नंबर पे गायब हुआ होगा, लेकिन एक बच्चा भाग के आ गया वहां से। और जब 5वां बच्चा गायब हुआ था तब सब शांत हो गया था माहौल, और वो बच्चे अनफॉर्चुनेटली कभी मिल ही नहीं सके। अब अश्विनी के लिए ये दुविधा थी, और उसके लिए कहीं ना कहीं एक केस पर्सनल भी हो चुका था कि भाई अब
मैं भी बचाऊं इस चीज़ से, क्या ये चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ है जो ये कर रही है। अब ना अश्विनी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। दूसरी ओर थोड़ा सा जो वहाँ का माहौल था थोड़ा सा नरम हुआ कि ये जानकर कि बच्चे तो हैं, स्कूल खुलना शुरू हो जाते हैं। अश्विनी इस चीज़ का बिल्कुल बहुत विरोध करता है कि भाई स्कूल ना खुलना चाहिए तब तक। अब स्कूल के भी प्रिंसिपल्स वगैरह या बाकी भी अथॉरिटीज कहने लगते हैं भाई बच्चे जब तक, ये तुम्हारा काम है, तुम बच्चे ढूंढ कर दे रहे हैं, बच्चे साल नहीं मिलेंगे तो तुम साल स्कूल बंद करेंगे। काफ़ी अश्विनी कहता है कि हम बहुत क्लोज है, मैं बहुत क्लोज हूँ, लेकिन उसकी कोई बात मानता नहीं है और स्कूल ओपन हो जाता है। अब क्या होता है कि चलो इन्होंने एक चीज़ का किया होता है कि भाई हम सिविल यूनिफॉर्म में जो आसपास लोग खड़े होंगे पुलिस वाले ध्यान रखेंगे जब छुट्टी होगी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, सच एक्टिविटी या कोई भी ऐसा संदिग्ध नज़र आता है जिस पर हमें शक है तो हम उसको ऑन द स्पॉट पकड़ेंगे, बात की बात है। अब क्या होता है कि 2-4 दिन तो सब कुछ ठीक रहता है। अब एक तीसरा स्कूल होता है, वो स्कूल जंगल के सबसे पास था, उसके पास पीछे जंगल ही शुरू हो जाता था। क्या होता है कि अचानक से एक पुलिस वाला नोट करता है कि बच्चा जंगल की तरफ जाता जा रहा है, वहाँ पर एक काले कपड़ों में आदमी खड़ा हुआ है, वो जल्दी से सीटी बजाता है, पकड़ो पकड़ो जल्दी से आसपास के लोग, वो हो गया वो हो गया। बच्चा कुछ नहीं, बच्चा जैसे मंत्रमुग्ध होके उस वहाँ पे जाया जा रहा है पेड़ के पास, वो आदमी उसको लेके जाता है पेड़ के पीछे, उसके बाद जल्दी से जैसे भी सारे देखते हैं वहाँ कुछ नहीं था, मानो जैसे वो वहाँ से गायब ही हो गया। अब चौथा बच्चा गायब हो चुका था। फिर से सनसनी फैल गई, फिर से दहशत फैल गई। अब जहाँ पर कुछ पेरेंट्स इस बात की गवाही भर रहे थे कि चलो स्कूल तो ओपन करने चाहिए, लेकिन अब फिर वो भी प्रिंसिपल्स वगैरह को गालियाँ निकालने शुरू कर गए कि भाई स्कूल क्यों ओपन किया, ऐसा वैसा। अब किसी को जवाब देते बन नहीं रहा था इस चीज़ का, बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी थी। अब अश्विनी ये चीज़ कह रहा था कि भाई मैं तो पहले ही कह रहा था कि कुछ ना कुछ जंगल में है, तुम मान नहीं रहे। अब सब वो भी अपनी जगह ठीक था, जो अथॉरिटी थी वो भी अपनी जगह थी कि भाई हमने तो खाक शान मारी। अश्विनी की ये थिंकिंग थी कि भाई 4 गुम हो चुके हैं, मुझे लगता है एक बच्चा और गुम होगा और उसके बाद फिर पता ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ। इस बार भी 5 गुम होंगे। हाँ, अब अश्विनी एक चीज़ सोचता है कि यार ये 5 की पहेली क्या है, मैं ऐसा करता हूँ, आसपास के जितने भी तांत्रिक तुंत्रिक हैं ना सबको पकड़ के लेकर आओ, कहीं ये बच्चों के बलि का केस तो नहीं है। तो पैटर्न है ना एक बिल्कुल। तो तांत्रिकों को लेकर आया जाता है, तांत्रिक हाथ पैर जोड़ते कि भाई हमें कुछ नहीं पता। अब थोड़ा बहुत सख्ती से प्यार से जैसे भी पूछा जाता है पता, लेकिन कोई भी लीड नहीं मिलती, किसी तरीके की कोई लीड नहीं मिलती। कुछ तांत्रिकों को जो जिनकी हाइट ज़्यादा थी तो उनको बच्चों के सामने भी लेकर आया जाता है कि अगर किसी को जरा सा भी शक हो कि ऐसी शक्ल हो सकती है, वो कहते हैं नहीं हमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी, वो तो बिल्कुल ओवरकोट टाइप में था। अब ये रहस्य बहुत गहराता जा रहा था। अश्विन को सपोर्ट तो मिल रही थी लेकिन उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी वो जैसे चाहता था। वो चाहता था कि भाई 24 घंटे जंगल में रहो, जंगल में छानते रहो जब तक उसको वो लोकेशन ना मिले। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अनाउंस कर चुका था कि ऐसी लोकेशन कोई है ही नहीं, किसी भी जगह पे ऐसी लोकेशन है ही नहीं जिस लोकेशन की ये बात कर रहा है। अच्छा। अब क्या होता है कि अश्विनी फिर मन बनाता है कि भाई अब मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे ही 5वां बच्चा गायब होगा उसके बाद फिर बच्चों के गायब होने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। अभी माहौल गर्म है, लोग गुस्से में हैं, धीरे धीरे जिन परिवार के 5 बच्चे गायब हुए हैं बस वो ही दुखी होंगे, बाकी सब भूल जाएंगे, सबके लिए नॉर्मल लाइफ बन जाएगी जो होता है। अब ये डिसाइड करता है कि मैं शाम होते जंगल में जाऊंगा, क्योंकि हमने दिन में छाना, दिन में नहीं मिला, वो लोकेशन रात में मुझे नजर आई थी, तो क्यों ना मैं रात के समय में जाऊँ। अब रात के समय में रिस्क था कि भाई डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की, डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि भाई रात के समय में जानवरों का खतरा है और इतनी जो सर्च अभियान है रात के समय में तो होना इम्पॉसिबल है। जिस लोकेशन की तुम बात कर रहे हो वो तो दिन में नहीं मिल रही, तो रात में खाक मिलेगी वहां पे। अश्विन अब सोचता है कि भाई ठीक है मुझे अनऑफिशियली ही जाना पड़ेगा। शाम का समय होता है, अश्विन मन बना लेता है कि भाई मैं अब अकेला ही यहाँ पे जाऊँगा। जो ज़रूरत का सामान वो रेडी करता है, हथियार तो भाई जो उसके पास था उससे ज़्यादा उसको मिल नहीं सकता था, गोलियाँ जितनी उसको लोड की थी उससे ज़्यादा मिल नहीं सकती थी। वो कहता है भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, या तो मैं बच्चों को वापस ले आऊँगा या तो मैं भी बस कम से कम तसल्ली तो होगी ना कि मैंने कोशिश की। अब ना ये जंगल में भटकना शुरू कर देता है, 1 रात भटकता है, 2 रात भटकता है, 3 रात भटकता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता। अब उसको भी वहम हो चला था कि भाई कहीं जो चीज़ें हैं, मतलब कहीं मैं ही तो इस चीज़ में नहीं हो रहा कि
जो चीज़ मैंने देखी थी क्या वो सच भी थी कि नहीं। उसको इल्यूशन हो गया होगा, हाँ, मुझे इल्यूशन। कि भाई मैंने भी नहीं देखी अब इतने दिनों से। लेकिन अब उसकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आती है। चौथी पांचवी रात उसको दूर से आग जलती हुई नजर आती है। अच्छा। अब ना वो देखना शुरू करता है ध्यान से, भाई आग नजर आ गई, खुश हो जाता है। पहले उसके मन में आता है कि मैं वॉकी टॉकी मतलब करके इन्फॉर्म कर दूं कि भाई आजो आजो, लोकेशन मिल गई। फिर सोचता है कि नहीं भाई, अगर ये इन्होंने फिर कोई चक्कर किया, उन्होंने उल्टा मुझे बुला लिया ऑर्डर दे के, तो दिक्कत हो जाएगी। पहले मैं जाकर देखता हूँ, एक बार सही से मुआयना करता हूँ, बिल्कुल तसल्ली करता हूँ। तो अगर मुझे वहाँ पर लगेगा कि भाई ये बिल्कुल वही लोकेशन है, मैं वहाँ से ट्राई करूँगा वॉक इट ऑफ। अब ना ये धीरे धीरे उस लोकेशन की तरफ जाना शुरू करता है, और जैसे जैसे उस लोकेशन की तरफ जाता जा रहा था, फिर से वही माहौल बनता जा रहा था। बारिश आने लगी। बारिश तेज होने शुरू अच्छा। हो गई, तूफान होना शुरू हो गया तेज, लेकिन आग जल रही थी। अब वो खुश था। गलती एक बार लग सकती है, वहम एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। वो खुश था कि भाई ये काम ठीक चल रहा है, मैं बिल्कुल ठीक जगह पे पहुंच रहा हूँ। अब ना ये आगे बढ़ता जा रहा था, और धीरे धीरे अब ये, जैसे मानो एक वो दायरा है ना, पहले उस दायरे के एक व्यू पॉइंट पे गया था, अब ये दायरे के दूसरे व्यू पॉइंट में पहुंचा, जहां पर वो जो एरिया था वो कुछ नीचे की तरफ था। तब बिल्कुल समतल था। अब ये छोटी सी कह सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ के देखा था। अब क्या था कि जो बच्चे हैं ना, चार बच्चे थे, चार बच्चों का ध्यान इसकी तरफ ही था। जो आदमी था उसकी पीठ नजर आ रही थी इसको। एक दूर उस बच्चों के पीछे कुछ पीछे इनको एक खंडरनुमा हवेली नजर आ रही थी, और एक तालाब नजर आ रहा था, आग जल रही थी। सेम वही चीज, पर बच्चे इस बार तीन के बजाय चार थे। अब ना ये बड़े ध्यान से गौर करता है, आग की रोशनी में जो भी नजर आ रहा था, पांचवा सर्कल बना हुआ था खाली। अच्छा। अब इसको लगता है कि भाई ये काम जो मैंने सोचा था वही हुआ। ये कोई ना कोई रस्म हो रही है, रिचुअल हो रहा है, जो उस समय शायद मेरे भागने की वजह से मतलब नहीं अधूरा रह गया होगा। हाँ, हाँ। अधूरा रह गया था। ये जो भी है, ये या तो तांत्रिक है किसी तरीके का, या कुछ है, ये उसको पूरा कर रहा है। तो उसको एक बात की तसल्ली हुई कि जब तक इसका रिचुअल ये पूरा नहीं होगा तब तक ये बच्चे मरेंगे नहीं। ये बात तो पक्की है। दूसरा, अब इसके पास मौका आ गया है कि भाई मेरे पास वो बहुत अच्छी है, मेरे पास लोकेशन बड़ी अच्छी है, मैं इसको पीछे से इसको मतलब धर सकता हूँ। और बच्चे को ये गौर करता है, बच्चे जैसे मानो इसकी तरफ देख तो रहे थे लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। देखने के बावजूद भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इसको यही बात की चीज बताई जा रही थी कि भाई ये आखिर चल के आ रहा है कुछ। फिर इसको लगता है कि भाई हो सकता है बच्चों को कुछ इसने किसी तरीके का कुछ नशा टाइप, कुछ डोज वगैरह से दी हो, जिससे वो होश बस में ही ना हो। हाँ अपने होश में ना हो, या है हिप्नोटाइज टाइप कुछ किया हो। इतनी बारिश के बावजूद, भीगने के बावजूद वो थे भी स्कूल की वर्दी में जैसे वो उठे थे। अब ना ये कुछ समय तक देखता रहता है, ये वही प्रोसेस चल रही होती है कि साइड साइड में चल रही होती है। आज वो आग की तरफ नहीं देख रहा था, आज वो बच्चों की तरफ देख रहा था। आग साइड में चल रही थी। अब ना ये धीरे 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 उसकी तरफ जाता है। जैसे मैंने कहा उसकी हाइट 6 साढ़े 6 फीट थी, ये भी 6 फीट के आसपास था, लेकिन उससे ऊंचा था वो जो जो भी था। अब ना ये उसके पीछे रखता है, गन लगाता है कि भाई हैंड्स अप, मुड़ जा, तेरा पर्दाफाश हो गया है। अगर तूने जरा से भी मतलब जो भी पुलिस के डायलॉग होता है, हिलने की होशियारी दिखाने की कोशिश की, तो मैं ऐसे तेरा भेजा बुढ़ापे पर जो भी है। तो ये ना कह रहा है, बच्चों जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस अब मैं आ गया हूँ। अब बच्चे वैसे के वैसे खड़े हैं, यहाँ तक कि वो भी वैसे का वैसे खड़ा है बुत बन के, अच्छा। जैसे उसमें भी कोई कोई जान नहीं है। रिएक्शन ही नहीं है। हाँ, तीन चार बार बच्चों को कहता है कि भाई जल्दी मेरे पीछे आओ बच्चों, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। अब जब वो देखता है ना कि कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है कि उसको कहता है मुड़। अब ये भी मुड़ता नहीं है, ये भी ऐसे कैसे खड़ा। अब ना ये क्या करता है, ये थोड़ा सा रिस्क लेता है, धीरे धीरे उसके बंदूक सरकाते सरकाते उसके सामने आता है। अब जब उसके सामने आता है ना, तो भाई इसकी देख के हो जाता है हाल खराब। क्योंकि जो सामने उसको चेहरा नजर आ रहा था ना, वो दरअसल चेहरा ही नहीं था। अच्छा। जैसे मानो बारिश के बीच में जो आग है, उसके आग की तब वो सीधा उसके चेहरे तक पहुंच रही है। उसका चेहरा बिल्कुल पिघला हुआ है, हड्डियां नजर आ रही हैं, आंखें उसकी बिल्कुल बाहर की तरफ पिघली हुई हैं, मतलब बहुत ही किसी इंसान का पिघला हुआ चेहरा हम अज्यूम कर सकते ट्रांसपेरेंट टाइप। हैं। हाँ, वो था। लेकिन फिर भी हरकत कोई नहीं होती। अब उसको कहे क्या भाई, इंसान हो तो कोई उसको
कानून की बुक पढ़ा सके कि भाई इसके तहत मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ, तो किडनैप कर रहा था। अब ना इसकी हालत ख़राब हो गई है, इसके हाथ कांप रहे हैं और इसकी अब मतलब हालत बहुत पतली हो चुकी है कि भाई ये माजरा कुछ हो रहा है। जो मैं सामने देख रहा हूँ वो तो इंसान नहीं है, और जो ये अब हो रहा है ये किसी तांत्रिक का भी काम नहीं है, किसी इंसान का भी काम नहीं है। अब ये बहुत विकट समस्या है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ क्या। हालांकि आज से 30 साल पहले वो उस समस्या से गुजर चुका था। अब उसको धीरे धीरे छोटे छोटे फ्लैशबैक्स आ रहे थे, बिल्कुल हल्का हल्का याद आ रहा था कि मैं भी कभी एक सर्कल में बैठा हुआ था, और लेकिन वो सर्कल जो है ना वो बाहर की तरफ नहीं था, वो कुछ लोकेशन ऐसी थी, घर की लोकेशन थी, वो यहाँ नहीं था, इतना उसको याद था। अब क्या होता है कि ये कुछ देर तक बच्चों को हिलाने की कोशिश करता है, बच्चे बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे, जैसे मुर्दे बैठे हुए हैं, मतलब ठंडी बिल्कुल उनकी बॉडी थी। अब ये सोच रहा है कि मैं करूं क्या, कुछ भी हलचल नहीं हो रही। तो क्या होता है कि ये एक स्कीम सोचता है, ये 5वें सर्कल में खुद बैठ जाता है। अच्छा। अब जैसे ही ये 5वें सर्कल में बैठता है ना, तो अचानक से ये इसका सर दर्द होने लग पड़ता है, ये बेहोश हो जाता है। और जब इसको होश आती है ना, तो ये अपने आप को एक घर में पाता है, घर क्या हवेली टाइप में पाता है, काफी बड़ी हवेली में पाता है। वहां पे ये देखता है कि 4 बच्चे खेल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। अच्छा। जो उनकी स्कूल की वर्दी है वो इन बच्चों जैसी नहीं है जो इन बच्चों ने डाली थी, और ना ही उनकी शक्लें हैं। जो इनकी वर्दी है वो बहुत पुराने। अब इसको उस वर्दी को देखकर याद आता है कि ये वर्दी शायद मैं भी डालता था जब बहुत छोटा था, है ना। याददाश्त होती है बिल्कुल, जब कोई चीज़ देखते हैं याद आती है। ये 1950 की एरा की वर्दी थी, और जो बच्चे भी थे वो भी वही बच्चे थे जो उस समय गायब हुए थे। शक्लें उसको याद नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये बच्चे नहीं थे, इतना उसको पता ये शक्लों वाले बच्चे नहीं थे। अब ना ये बच्चों को देख रहा है, बच्चे ना बस अपनी मस्ती में खेल रहे हैं, उनको कुछ और नहीं है किसी के साथ कि भाई कोई आया है कोई नहीं आया, जैसे मानो एक सिमुलेशन चल रही है। ये 2 दिन बाद बच्चों को रहता है, बच्चों तुम यहाँ पर कैसे आए। वो उसकी तरफ देखते हैं, गौर से देख के फिर अपना खेलना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में अचानक से एक दहाड़ आती है, तुम यहाँ कहाँ से आए। पीछे देखता है, सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा होता है। अब उसकी शक्ल, उसकी जो हाइट थी वो तो बिल्कुल वैसी थी जैसा वो आदमी था, 6.5 फुट। लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल थी। अब ना ये देखता है, कहता तुम। ये जल्दी से अपना देखता है, बंदूक इसके पास है नहीं। वो आदमी इसकी तरफ देख के हंसने लग पड़ता है। तो कहता है कि तुम इन बच्चों की बलि देना चाहते हो। और सुनाना शुरू करता है, वो कहता है किसने कहा मैं इन बच्चों की बलि देना चाहता हूँ। मैं तो इन बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे 5 बच्चे हैं। लेकिन अफसोस, आज से कई वर्ष पहले तुम यहाँ से भाग गए, नहीं तो आज तुम भी इनके साथ खेल रहे होते। देखो कितने खुश हैं। है कोई समस्या, कोई परेशानी तुम्हें नजर आ रही है? क्यों भागे तुम? क्यों तुमने मेरी हवेली को जलाया? अब ये सोचते हैं कि भाई मैंने हवेली को जलाया। अब फिर से उसको फ्लैशबैक तो आ रहे हैं कि भाई मैं जैसे कहता था जल गया, वो जल गया या कुछ भी हुआ। तो ये कहता है कि तू कौन है, तू बता तो सही, और ये बच्चों को तू बलि क्यों देने को लगा। वो कहता है मैंने फिर कहा ना कि बलि की बात मत कर। मैंने कब कहा मैं इनकी बलि दे रहा हूँ? तो ये बच्चे आज तक आए क्यों नहीं वापस, ये पूछता है। कहता तुमने ही तो इन बच्चों को मारा। अच्छा। सोचता है मैंने कहा इन बच्चों को मारा, अगर तुम उस दिन ना भागते तो आज भी तुम इन बच्चों के साथ खेल रहे होते, मेरे बच्चे बन के। कहता तुम्हारे बच्चे बन के? समझ नहीं आया। अब वो फिर प्रेत बताना शुरू करता है कि वो अंग्रेज, बेसिकली वो अंग्रेज का प्रेत था। 1900 सन के आसपास की बात है। इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और इसके 5 बच्चे थे। अब क्या होता है कि ये 5 बच्चे लेकर यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये हवेली बनवाता है जंगल के बीचों बीच। पास में एक तालाब होता है। अब यहाँ पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन क्या होता है कि शुरू शुरू में तो जैसे ये मांस वगैरह खाता है, जानवरों का जैसे नॉन वेज वगैरह खाते हैं। इसके 5 बच्चे हैं और उनकी उम्र ज़्यादा फर्क नहीं कुछ, है ना। 2 ट्विंस थे, बाकी 3 थे इसके। तो एक बार क्या होता है कि पता नहीं कैसे ये इंसान का मांस खा लेता है। अच्छा। उसके बाद इसको लत लग जाती है, ना ही सिर्फ इसको बल्कि इसके बच्चों को भी। अब जो वो जंगल है, वो जंगल में कबीला रहता था।
धीरे धीरे उस जंगल के कबीले से बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं। उनका मांस ये खाते थे। जब कबीले वालों को पता लगता है तो क्या करते हैं, वो सारे भीड़ बना के यहाँ पे आते हैं, इसकी पकड़ के धुलाई करते हैं, अंदर बंद करते हैं, आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद 1800 के में 1900 पहले से भी बात है, आग लगाने के बाद ये बस अंदर जल के खाक हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो यहाँ का खंडर बन जाता है, जो भी हवेली वगैरह थी, इसके जो ईंट पत्थर है वो उठा के ले जाते हैं, मतलब बिल्कुल समतल टाइप हो जाती है। थोड़ी बहुत ही बची कुची नीहें पर रह जाती हैं, शायद वो भी समय के साथ खत्म हो जाती है। तो ये कहता है कि भाई तुम्हारी गलती थी, तुम बच्चों का मांस खाओगे, उनके बच्चों को मारोगे, तो अब कोई इंसान अब नहीं खा रहे हैं हमें, हम तो सिर्फ उनके बच्चों को खाते थे ना, बच्चे तो दोबारा पैदा, ये वो तो ऐसे ये कहता है बच्चे तो तुम्हारे भी दोबारा बस शादी, तुम भी शादी कर सकते थे। सार्केस्टिक वे यानी कि भाई तुम भी तो, अगर तुम्हें किसी के बच्चों की कोई परवाह नहीं तो तुम्हारे बच्चों की। अब ना वो इस चीज में थोड़ा सा गुस्सा होने लग पड़ता है और उसकी शक्ल बन फिर से बदलनी शुरू हो जाती है। अब जब जैसे उसकी शक्ल बदलती है वैसे वो उसका फेस जो है पिघलना शुरू हो जाता है। अब इसको लगता है कि भाई ये जो मामला है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर मैं पिछली बार बचा था सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि मैं यहाँ से भागा था, और बकौल इसके यहाँ या जो मुझे फ्लैशबैक्स आते हैं उसके हिसाब से आग लगी थी। अब अभी भी अगर मैं यहाँ पर आग लगा दूँ तो मैं शायद इस लूप होल से बच सकता हूँ, इस लूप से, सॉरी लूप से बच सकता हूँ। अब ये बिल्कुल साथ में देखता है कि मशाल जल रही होती है, मशाल लालटेन या मशाल जल रही होती है। फिर इसको बच्चों की चिंता आती है कि भाई ये बच्चे बेचारे, इनका क्या कसूर। लेकिन दूसरे पल में ये आता है ये तो भी मर चुके हैं, ये तो 1950 की बात है। अब ये अपना दिल मजबूत करके जैसे ही वो धीरे धीरे इसके तरफ बढ़ना शुरू करता है ना, वो लाठी पकड़ के पर्दे को लगाते हैं। पर्दे बहुत बड़े पर्दे थे, देखते देखते आग लग जाती है। फिर से चीखना शुरू कर देता है, फिर से नहीं, फिर से नहीं, तुम क्यों मुझे जीने नहीं देते, क्यों तुम मुझे अपने बच्चों के साथ जीने नहीं देते। तो ये जल्दी से अब दरवाज़ा खोल के भागता है। जैसे ही दरवाज़ा खोल के भागता है इसकी एकदम से आँख खुलती है और ये देखता है कि ये सर्कल में है। वो जो बच्चे हैं अब उनमें हाव-भाव नज़र आ रहे हैं, वो एकदम से डरे हैं, बारिश की वजह से काँप रहे हैं और अंकल हमें बचा लो, अंकल हमें बचा लो। वहाँ पर अब कोई नहीं है और उसको जो हवेली है बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, अच्छा। ना ही तालाब नज़र आ रहा है। कोई हवेली, कोई तालाब कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना ही वो आग नज़र आ रही है। घुप्पन दे रहा है, जल्दी से टॉर्च जलाता है। बच्चों का कहता है कोई बात नहीं चलो। बारिश धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अब ये भागते जाता है, वॉकी-टॉकी पे कॉन्टैक्ट होता है, कहता है भई हम इस लोकेशन में हैं, बच्चे मुझे मिल गया, अब जैसा मर्ज़ी करके हमें यहाँ से बचा कर लेकर जाओ। बच्चों को बचा कर लेकर आया जाता है, इसको रेस्क्यू किया जाता है, ले जाता है। फिर आगे इसने मार्किंग वगैरह दोबारा की थी। अब फिर कहते हैं कि हम वहाँ पे जाकर देखेंगे दोबारा से कि क्या चीज़ है। जब वहाँ पर जाकर देखते हैं ना तो क्या होता है कि बिल्कुल हल्के-फुल्के एक अवशेष मिलते हैं कि किसी ज़माने पर यहाँ कोई घर रहा होगा हवेली टाइप। और तालाब जो था यहाँ पर वो देखते हैं मिट्टी के हिसाब से, मिट्टी थोड़ी-सी नमी थी उसमें, किसी ज़माने में तालाब जैसी कुछ चीज़ रही होगी जो अब मिट्टी भर-भर के हो गई है। फिर पता करना किया जाता है कि भई मतलब ऐसा-ऐसा कुछ है तो हाँ, अब बहुत पुरानी बात थी, यानी कि 1950 से भी 100 साल पहले के आस-पास की बात है। 1800 की मैंने कही ना, तो कुछ रिकॉर्ड से पता लगता है कि भई यहाँ पर आदमी आया तो था, कबीले वालों के साथ कुछ लड़ाई भी हुई थी। उसके बाद ज़्यादा नहीं कुछ पता लग सका। एक आदमी 1950 के आस-पास, कहने का मतलब है तब अंग्रेज़ अभी शुरू ही हुए थे, यानी कि उन्होंने कब्ज़ा करना वल गुजरात पर तो शायद कर लिया होगा, पंजाब ही रह गया था रह-दह के। तो भी उनका इतना क्रूर होल्ड नहीं हुआ था कि वो, कि जैसे एक अंग्रेज मरा तो सारा कबीले खत्म कर दिया। तो पता नहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई होगा कारिंदा, तो ये आया तो उसका फिर ये पता लगा जब बिल्कुल थोड़ा-सा तांत्रिकों वगैरह से पता करने की, कि उसके जो बच्चे मरे थे, वो अभी भी उसी लूप में है। वो अपने बच्चों को दोबारा पाना चाहता है और 5 बच्चे, यानी कि 5 एक किस्म की, उसके हिसाब से वो अपने बच्चों को पाना चाहता है, लेकिन वो है बलिए ही। अच्छा। क्योंकि वो जो, अब इनका क्या था अश्विनी का, कि जब ये सर्कल में थे ना, पता नहीं, जैसे कहते हैं ना किस्मत, अब हर एक की किस्मत अलग लिखी होती है। वो बच्चों पर तो वो चीज़ हावी रही, उसका प्रेत का, उसका मायाजाल हावी रहा, लेकिन इससे पता नहीं कैसे टूट गया। ये एकदम होश से में आया था और अचानक में जब ये भागा ना, तो पास में लालटेन पड़ी थी। लालटेन गिरी, पर्दों को आग लगी, वो कोठी सारी यानी जो भी हवेली जल गई। ये जंगल की तरफ भागता गया, बच गया, लेकिन वो पीछे बच्चे भी मर गए और जो प्रेत था उसका काम भी पूरा नहीं हो सका। लेकिन 30 साल बाद फिर वो एक बार वही मायाजाल दोबारा से शुरू हुआ। उसके बाद फिर
अव्वल दर्जे के तांत्रिकों को बुलाया गया। उसी जगह पर उन्होंने काफ़ी हवन यज्ञ वगैरह किए, काफ़ी उन्होंने इस तरीके के मतलब उपाय किए कि जिसके बाद दोबारा से ये घटना ना हो। तो मतलब उन 2010 में होनी चाहिए थी कुछ ऐसी घटनाएं, तो उसके बाद कुछ ऐसी खबर नहीं है कि दोबारा से कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब उसकी मुक्ति करवा दी। मुक्ति करा दी है, जो भी हुआ होगा उसको बांध दिया या मुक्ति करा दी है, तो तांत्रिकों को पता हो। लेकिन ये किस्सा था उस इलाके का। पर कबीले वालों ने तो उसको पहले ही जला दिया था ना, हाँ, तो उसका प्रेत था ना। और बच्चों का भी प्रेत था। हाँ, बच्चों का भी प्रेत था। मतलब वो बच्चे लोग बच्चों का प्रेत नहीं था, प्रेत उसका भटक रहा था। अच्छा, बच्चे तो गए, वो चाहता था कि 5 बच्चे और उसके पास आए। अच्छा। इसलिए तो पहले भी 5 बच्चे गायब हुए, एक बच्चा बच गया, उसकी वो बलि पूरी नहीं हो पाई, हम्म। उसने 5 की करनी थी। और जब अश्वनी भागा तो हाँ, आग लग के वो बच्चे भी। वो बच्चे भी बीच में मर गए। मर- जैसे मैंने कहा था, वो तो बिल्कुल बदतमीज थे, जैसे हाँ पोजेशन थी। हाँ हाँ। प्रे वो तो पहले ही मरा हुआ था प्रेत, हम्म, उसकी तो आत्मा ही थी, उसको क्या होना था। हम्म, लेकिन वो जिस फिजिकल फॉर्म में दिखाई दे रही थी, उसको तो नुकसान होना ही था ना। हम्म, अब जैसे कबीले वालों ने घर को आग लगाई थी, तो तब वो जला होगा, तो उस हिसाब से उसका फेस भी वैसे ही जल रहा था, हम्म। जलता हुआ था। अब बच्चों की आत्माएं, ये नहीं है कि बच्चों की आत्माएं का क्या हुआ, कभी उनका भी हुआ, लेकिन बेसिकली वो प्रेत ही था जो फिर से रीगेन करना चाहता था। मेन कल्प्रिट तो वही निकला ना फिर। मेन कल्प्रिट तो वही था। लेकिन देखो अश्विनी की किस्मत कहाँ कैसे वो दोबारा उस जगह पे आया, वही है, डेस्टिनी वाली बात है। डेस्टिनी वाली बात है। लेकिन अच्छा अश्विनी पहुंचे, क्योंकि अगर कोई और पहुंचता तो शायद वो इतना दिमाग भी नहीं हो लगा भी नहीं सकता। देखो ना, अब कईयों का ना ओरा होता है, जैसे देखो वो बच सिर्फ वही बच सका। हम्म। क्या उसकी किस्मत में था, वो भी होता तो वो भी उनमें ही सम्मिलित हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन उसका ओरा ऐसा था कि वो बच पाया, भाग पाया। हाँ, और कह लो किस्मत कह लो, उसमें किस्मत भगवान का। को बचाना था उसको तो वो बच गया। हम्म। क्योंकि अश्विनी की जगह शायद कोई और आता तो वो इतने अच्छे तरीके से उस चीज को वो नहीं पहुंच ही ना पाता, उसको शायद वो दिखता भी नहीं, सीन नजर दिखता ना भी आता, नहीं। क्योंकि अश्विनी के साथ ही हुआ था, शायद इसी वजह से उसको नजर आया। और मे भी क्या पता कि वो भी चाहता हो कि ये आए, क्योंकि उसको बंदा नहीं, क्या हो कुछ। वो उसके आने से तो नुकसान ही हुआ उसको। नुकसान हो पर वो ना आता तो 5वां बच्चा आराम से उसने उठा के ले जाना था और काम हो जाना था, अगर वो ना आता तो। इतना या तो सोचा नहीं होगा उसने, सोचा होगा कि भाई इससे मैं बदला ले सकूंगा। ये ना एक, आपको भी पता ही है, आप भी अध्यात्म में है, ये ना कई बार एक कई चीजों का एक लूप होता है। अब वो लूप में ना एक तरह का सिमुलेशन चल रहा होता है। हम्म। जैसे अब क्या है कि सीरियल किलर होते हैं, उनके दिमाग में एक चीज प्रोग्रामिंग फिट हो गई होती है कि मैंने ऐसे ही मारना है। अब कई बार क्या होता है कि उस तरीके से मारने से बड़ी आसानी से मार देता है, कई बार उसको पूरी जान लगानी पड़ती है, लेकिन मारता वो उसी तरीके से। ऐसा नहीं है कि वो तरीका बदल के मारेगा, मारना उन्हें उसी तरीके से होता है क्योंकि उसके दिमाग में फिट हो गया कि मारना, मैंने मारना ऐसे तरीके से। ऐसे ही जैसे कई बार कोई इंसान लूप में फंस सकता है, और लूप का जो माया जाल होता है वो भी एक तरह से सिमुलेट हुआ होता है कि ऐसे ऐसे ही चीजें होंगी, वो नहीं होगा, मतलब वट इफ पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होगा। तो उस बीच में अगर कोई इंसान अपनी पावर, मतलब अपने आप को कंट्रोल में कर लेता, तो वो तिलिस्म टूट जाता है। इसमें ये भी तो कहते हैं कि मरते टाइम जो विचार हमारे मन में चल रहा होता है, या अगर हमारा किसी से मोह है, बहुत ज्यादा मोह है, ये तो है ही। मरते टाइम भी अगर हमारा उनसे मोह है, हम्म। तो मरने के बाद भी जो उनकी सोल है, आत्मा है, वो वापस। इसलिए वो कहते हैं ना कि हमें हमेशा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और जब जैसे सनातन में, मैं ये नहीं कह रहा सनातन में सिर्फ, अपने अपने धर्मों, हमें तो भाई अपने धर्म का ज़्यादा पता है, सनातन का। तो कहते हैं जब दिया दिखाया जाता है, दिया का मतलब रोशनी, रोशनी क्या मतलब परमात्मा, कि परमात्मा की तरफ ध्यान रखो। भगवद गीता का पाठ इसलिए किया जाता है कि इंसान का जो ध्यान है वो दुनियावी चीज़ों से निकलकर परमात्मा की ओर लगे। और अगर उसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनका शायद माफ़ी हो सके, तो उसको उस समय माफ़ी मिल जाती है। हाँ, तभी आखिरी समय में गंगा जल वगैरह पिलाते हैं और वो तुलसी की माला वगैरह पहनाते हैं। इसलिए ना कि ध्यान अध्यात्म की तरफ जाए। जितना हो सके भगवान की तरफ उसका पूरा मन। हाँ, आप देखोगे ना पहाड़ों में ये ऐसे किस्से क्यों होते हैं भूत प्रेतों के ज्यादा, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, सडन डेथ होती है। बंदा जा रहा है, अचानक से पहाड़ मतलब पत्थर आके गिर गया ऊपर, लैंडस्लाइडिंग में मौत होगी, पता नहीं लगा। अब वो सोचता जा रहा है, अच्छा यार कल मैं बच्चों की फीस भरूंगा, परसों मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, अचानक से मौत ऊपर ही था। अब उसका ध्यान कहाँ पे है? उसका ध्यान अपने चीज़ों में। अब वो भटक रहा है, वो भटक रहा है चीज़ों को लेकर। नॉर्मली क्या होता है, जैसे पहाड़ हो गए, झील वगैरह हो गई, समुद्र हो गए, ऐसी जगहों पे एंटिटीज ज़्यादा दिखती ही हैं। उसका कारण ये भी है कि ये जगहें अभी भी थोड़ी सुनसान है। वरना जैसे हमारे घर की मैं बात करूं, जहाँ हमारा घर है अभी, आज से 30-40 साल पहले वहाँ सुनसान ही था। तो पुराने लोग बताते हैं कि वहाँ पर उन्हें उन्हें मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखती भी थी, महसूस भी होती थी। लेकिन अभी जैसे लोग बस चुके हैं, डेवलप हो चुका है,
तो वैसा कुछ नहीं है। तो मतलब कहते हैं कि ये लोग भी अगर देखते हैं कि इंसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो ये भी अवॉइड करते हैं, अपना दायरा कहीं और बना लेने लग जाते नहीं, क्या होता है कि इंसानों के बीच में इनकी पावर भी तो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ना। हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कि एक बंदा एक जगह पे बैठा हुआ है तो वो डरेगा, लेकिन उसी जगह पे 20 बंदे बैठे होंगे, क्या डरेगा? वही वाली बात है। तो इनका तो जो बिजनेस ही डर से चलता है ना, भूत प्रेतों का, तो एक तरह के हम इनका भोग कहते हैं ना, भोग मांस होता है, शराब होता है, इनका मेन हार तो डर ही होता है किसी का। जितना कोई इनसे डरेगा ये उतना ही पावरफुल होंगे। करेक्ट बात है। इसमें ये भी है, लेकिन अगर आप बेशक 20 लोगों के साथ बैठे हो, लेकिन अगर वो चाहते हैं आपको ही टारगेट करना, तो वो ऐसा इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं कि सिर्फ आपको ही वो दिखेंगे। जैसे एक स्टोरी थी ऐसी, मतलब ये भी पुरानी स्टोरी है, जेश की स्टोरी है। मछुआरा था एक जेश, तो काफ़ी मतलब परेशान था पैसों को लेके ना, क्योंकि मछलियाँ पकड़ता था, उसी से उसका रोजगार चलता था। लेकिन जितनी मछलियाँ वो पकड़ रहा था वो मतलब इनफ नहीं थी उसके लिए कि उसमें मतलब उसका मुश्किल से गुजारा हो पा रहा था। तो विचार करता है, वो सोचता है मैं अपने काम को थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो जहाँ वो 1-2 बार जाता था मछलियाँ पकड़ने, वो 3-4 बार जाने लगा। अब जो बाकी मछुआरे थे वो समझाते भी थे कि भाई इतनी देर तक समुद्र में रुकना सही नहीं है, क्योंकि होता क्या है, मछलियाँ भी ना पर्टिकुलर जगह पे मिलती है। सही। जगह थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा दूर वो उनको जाना पड़ता था, वहाँ से वो मछलियाँ वगैरह और डीप जाता था। बहुत डीप जाना पड़ता था। अब होता क्या है, ये धीरे धीरे अपना ये काम बढ़ाता है, 3-4 बार जाने लगता है, मछलियाँ भी मिलने लगती है, इसका थोड़ा ठीक चलने लगता है। अब ठीक चलने लगता है तो थोड़ा मन में लालच भी आता है कि हाँ अब अच्छा तो चल ही रहा है, थोड़ा और देर तक मैं काम करूँगा और अच्छी मछलियाँ मिलेंगी। अब ये क्या करता है, शाम में भी जाने लगता है। मछुआरे इसके परिवार वाले समझाते हैं कि भाई शाम तक, क्योंकि शाम में समुद्र में मना ही करते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि भाई शाम सूर्यास्त के बाद नदी वगैरह के पास, समुद्र के पास नहीं रुकना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए। अब ये जाने लगता है तो एक बार क्या होता है, ये मछुआरों के साथ गया हुआ होता है और शायद शाम के 4-4:30 बजे होते हैं, सूर्य होता है। तो ये वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहा होता है, बाकी मछुआरे तो वापस घर के लिए निकल जाते हैं। इसको भी बोलते हैं कि भाई चलो सूर्यास्त होने वाला है, और ये बोलता है कि नहीं अभी मैं रुकूंगा यहाँ पर और मछलियाँ पकड़ूंगा। समझाते हैं मैं कि भाई सूर्यास्त के बाद सही नहीं है, अभी चल लो, पर ये नहीं सुनता। ये मछलियाँ पकड़ते है, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है। अब क्या होता है, मछलियों के लालच में से पता ही नहीं लगता कि कब सूर्यास्त हो गया और रात होने लग चुकी है। अब ऐसे ही 1-2 घंटा और बीत जाता है। फिर जब ये बहुत मछलियाँ पकड़ लेता है, ये विचार करता है कि अब घर के लिए निकलता हूँ। तो ये चाकू मारने लगता है वापस घर के लिए जाने के लिए। अब ये नोट करता है कि ये बहुत देर से चाकू तो चला रहा है, लेकिन जो इसकी नाव है वो एक ही जगह पर स्टक है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। ये सोचता है कि कोई पत्थर वगैरह अटक गया होगा। थोड़ा ये देखता है, सब कुछ करता है, पर कुछ भी, सब कुछ नॉर्मल होता है। ये फिर ट्राई करता है, तब भी कुछ नहीं हो रहा होता। अब क्या करता है, ये देखता है कि जो इसकी नाव थी उसके चारों तरफ कोई चीज़ घूम रही है। अब अंधेरे में इसको ढंग से दिख तो नहीं रही थी कि भाई चीज़ है क्या है। इसको लगता है कोई मछली होगी, कोई बड़ी मछली होगी। थोड़ी देर ही और अच्छे, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिख तो रहा नहीं होता, लेकिन इससे वो जो चीज़ घूम रही थी वहाँ से एक लाल रोशनी अपनी तरफ आते हुए दिखती है, कुछ लाल लाल चमक रहा है। अब इससे ना उसका सिर्फ सर सर दिखता है, और देखता है कि जो उसकी आंखें हैं पूरी लाल हैं, और मतलब उसने आधा सर पानी से बाहर निकल रखा। तब इसके दिमाग में घंटी बजती है कि गांव वाले बताते थे कि समुद्र के अंदर एक शैतान घूमता है। नॉर्मली क्या है, देखो भूत प्रेत होते हैं ना, इनसे तो फिर भी एक बार बचा जा सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलर योनि में कोई चीज़ है ना, जैसे शैतान हो गए, डाकनियाँ हो गई, शाकनियाँ हो गई, ये पर्टिकुलर एक अलग ही एंटिटीज़ हैं। इनका सामना करने से आप बहुत मुश्किल से ही बच पाते हो। सही। और जो वो शैतान था वो भी मतलब भूत प्रेत नहीं था, वो कुछ और ही था। तो अब इसका क्या था, जयेश का ना, ये भगवान को भी नहीं मानता था। मतलब ये बोलता था कि मेरे को अपने कर्म पे बिलीव है, हम जो कर रहे हैं उसी का फल हमें मिलेगा, और कोई भगवान कुछ नहीं होता। मतलब ना ये भगवान को मानता था, ना ये शैतान को मानता था। लेकिन जब इसने उस एंटिटी को देखा तो इसको गांव वालों की बात याद आई कि भाई गांव वाले शायद सच कहते थे कि समुद्र में कोई शैतान होता है। इसलिए ही वो लोग मना करते थे कि भाई शाम में अवॉइड करो, जितना हो सके शाम में नदी या समुद्र के पास मत जाओ।
अब ये विचार करता है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि थोड़ा बहुत डर भी मन में लग रहा होता है। अब ये वापस शिप को चलाने लगता है, थोड़ा सा आगे जाता है, लेकिन तभी एक लहर आती है, वापस बार बार उसी जगह पे आ जाता है। और जो वो शैतान होता है उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। अब ये क्या देखता है कि जो शैतान है वो घूम तो रहा है, लेकिन इसकी नाव के अंदर नहीं आ रहा। तो इसके मन में आता है कि शायद ये अभी मेरे साथ खेल रहा है, क्योंकि इसने सुना था कि जैसे चीज़ें होती हैं उन्हें इंसानों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। अभी मन में विचार करता है कि भाई मेरा तो परिवार का मतलब पालन पोषण करने वाला मैं ही था, बड़ी मुश्किल से मैंने अभी सब चीज़ें ठीक करी थी, और आज ये मुझे मार देगा, उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा। वापस ही चक्कू मारता है, वापस ही उसी जगह पर आता है। ये चीज़ चलती रहती है बहुत देर तक, मतलब ये थक जाता है और ये हार मान के नाव में बैठ जाता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। अभी क्या देखता है, जो वो चीज़ है वो बहुत देर तक घूम तो रही है पर इसके पास बिल्कुल नहीं आ रही, और वो इसके गले की तरफ देख रहा है। क्योंकि नॉर्मली हमें पता लग जाता है अगर सामने वाला कहाँ पर देख रहा है, अगर कोई हमारे आई कांटेक्ट में है कितना नॉर्मली किसी को भी पता लग जाता है। कि ये देखता है इसके गले में ना एक लॉकेट था जो इसकी बेटी ने इसको पहनाया था, और वो लॉकेट थोड़ा थोड़ा चमक रहा था। तब इसको ध्यान आता है कि जो इसकी बेटी थी वो किसी मेले में गई थी, वहाँ से वो हनुमान जी का एक लॉकेट लेके आई थी। और ये मानता तो था नहीं, लेकिन बेटी ने एज ए गिफ्ट इसको दिया था, इसने पहन लिया था। तो जो शैतान था वो इसके लॉकेट की तरफ ही देख रहा था, और शायद लॉकेट की वजह से ही वो बॉट के अंदर नहीं आ पा रहा था। अब क्या होता है, इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो भी चीज़ है शायद इस वजह से मेरे पास नहीं आ रही है। तो ये लॉकेट को पकड़ता है, बोलता है भगवान मैंने तो कभी आपको माना नहीं, लेकिन मेरी बेटी आपको बहुत मानती है, मेरी बेटी के लिए आप मुझे आज बचा लो। क्योंकि अपने परिवार के लिए सोचता है कि भाई पालन पोषण करने वाला नहीं हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये देखता है, क्योंकि थका हुआ था बहुत ज़्यादा, ये देखता है इसके अंदर एकदम से बल आया और ये वापस चक्कू चलाने लगता है। अब जो रास्ता 45 मिनट का था, ये रियलाइज़ करता है कि शायद इसने 5-10 मिनट ही चक्कू चलाए होंगे, और ये छोड़ पर आ जाता है। अभी छोड़ पर जब आ जाता है ये उतरता है और जल्दी से भागने की कोशिश करता है। ये भागता है, कॉर्नर पर जाता है और एक बार पीछे मुड़ के देखता है। तब ये देखता है कि जो वो शैतान था वो एकदम छोड़ पे खड़ा है, और उसका पूरा हुलिया देख पाता है। जैसे मछली होती है ना, मछली की खाल की तरह ही उसका पूरा शरीर था, इंसानों की तरह ही था। और चेहरा मतलब ये लगा लो थोड़ा क्रोकोडाइल की तरह था, और 2 सींग निकले हुए थे, और आंखें उसकी पूरी लाल थी, मतलब आंखें ऐसी लाल थी जैसे लेज़र लाइट जल रही हो उसकी। ये देखता है और ये वापस भगने लग जाता है। जब ये भगता है शोर मचाता हुआ गांव में पहुंचता है, सारे गांव वाले उठ जाते हैं, उसके घर वाले को पता लगता है। तब गांव वाले बताते हैं कि भाई जिससे तुमने सामना करा है वो पनडुब्बा शैतान है, और नॉर्मली समुद्र में वो लोगों को पकड़ के ले जाता है, भ्रमित करके ले जाता है। क्योंकि पनडुब्बा का ऐसा भी होता है कि थोड़ा ना छलावे की तरह भी काम करता है। जैसे अगर किसी को एक बार ये देख लेता है तो ये ट्राई करता है उसके घर पर आकर भी कि किसी तरह उसको भ्रमित करके समुद्र में ले जाए। जैसे काफ़ी सारी न्यूज़ आती है ना कि समुद्र में कूद के आत्महत्या कर ली और कोई रीज़न नहीं पता चलता। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये एंटिटी उनको लेके चली जाती है, क्योंकि इसका कोई एविडेंस भी नहीं है ना कि हम कैसे प्रूव करोगे कि भाई कोई एंटिटी आपको ले गई। अब क्या होता है, ये पूरी कहानी बताता है कि भाई इस लॉकेट की वजह से शायद ना बच गया। तो जो इसकी बेटी होती है जेश की, वो बता दे कि बाबा जब ये लॉकेट में लाई थी तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी से यही मांगा था कि मेरे पापा तो आप लोगों पे बिलीव करते नहीं हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, लेकिन कभी भी परेशानी हो तो आप इनकी रक्षा करना। तो जयेश को थोड़ा बिलीव होता है, तब अगले दिन वो किसी साधु के पास भी जाता है, उनको पूरी कहानी बताता है। तो वो जो साधु होते हैं वो उसका झाड़ फूक करते हैं और बोलते हैं कि हो सकता है वो दोबारा तुम्हें लेने आए, लेकिन वो उनके घर को क्या करते हैं, कीलित कर देते हैं कि जब तक तुम घर में रहोगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जयेश बताता है कि मतलब 1-2 बार उसको फिर से आवाज़ें आती है उसके घर के पास, उसे 1-2 बार वो नज़र तो आया, लेकिन कभी भी उसके साथ दोबारा ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ना जो वो पनडुब्बा शैतान था उसने दोबारा जयेश को पकड़ने की कोशिश करी। तो वो उसको मतलब हनुमान जी की कृपा से ही वो बच जाता है।
यही स्टोरी थी। नहीं तो ये जैसे आप समंदर की बात कर रहे हो, तो ये पनडुब्बा जो है शायद इस तरफ भी काफी मशहूर है ना, छत्तीसगढ़ के साइड पे। तो जरूरी तो नहीं है कि समुंदर में, ये आई थिंक नदियों, बड़ी नदियों वगैरह में भी इनका माना जाता कुछ होता है देखो जहाँ पे भी पानी का स्रोत होगा ना, ज्यादा। ये वहां पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये एक मतलब भूत प्रेत नहीं है, ये प्रॉपर एक योनि, एक एंटिटी है अलग से, जो जन्मते ही पानी के अंदर है। हम्म। तो ये जहाँ पे भी पानी का ज़्यादा स्रोत होगा, और क्योंकि कहते हैं ना, रमता जोगी बहता पानी, कि अगर पानी रुक जाता है और अगर योगी रुक जाता है तो योगी खराब हो जाता है, और वहीं अगर पानी में रुक जाता है तो उस पानी में नकारात्मक चीज़ें आके वास करती है। इसलिए हमेशा चलते पानी को ही स्वच्छ बताया गया है। तो जहाँ पे भी सुनसान जगह है और पानी रुका हुआ है, मैला पानी है, तो वहाँ पर ऐसी कोई ना कोई चीज़ होगी ही। छलावों का देखो, बहुत जगह बोलते हैं कि पानी के बाद छलावा देखा हमने, तो कई बार खास तौर पर पानी में लेकर जाता है। हाँ, कई बार छलावा भी नहीं होता, वो पंडुबा होता है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि ये पंडुबा अलग है। पंडुबा के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। छलावा क्योंकि आजकल वायरल है तो ज़्यादा लोगों को अवेयर है, पंडुबा के बारे में इतना अवेयर नहीं है लोग। छलावे को चाहे खुद ही ना पता लगा कि वो वायरल है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, क्योंकि जो एंटिटीज़ है ना, जैसे ब्रह्म राक्षस हो गया, पंडुबा हो गया, डाकनी होगी, शाकनी होगी, हाकनी हो गई। हाकनी क्या होता है? हाकनी क्या होती है, जैसे माता की जैसे सेविका है, योगिनियाँ है, यक्षिणी है, शाकनी है। हाकनी आसुरी शक्ति में बिलीव ज़्यादा रखती है, मतलब जो असुर होते हैं वो इनकी साधना ज़्यादा करते हैं। और जैसे हमारे में क्या है, योगिनियाँ है, माता के साथ चलती हैं। हाकनियाँ भी माता के साथ चलती हैं, लेकिन जो ये उग्र शक्तियाँ होती हैं, जैसे छिन्न मस्तिका देवी हो गई और धूमावती देवी हो गई, ये इनकी सेना में ज़्यादातर चलती है और इनका काम संहार का ही होता है। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इनसे बच पाना, अगर ये आप, क्योंकि पंडुआ का भी क्या होता है, इनकी भी साधनाएं होती है। जैसे ब्रह्म राक्षस है, पंडुआ है, इनकी आप पर्टिकुलर साधना कर सकते हो, और साधना करके आप इन्हें सिद्ध भी कर सकते हो। लेकिन ऐसी साधनाएं करके हम परमात्मा के ऑर्डर को खराब नहीं करते, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि परमात्मा ने कहा कि मेरी साधना करो, लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा कि इनकी साधना करो। हाँ, ये चीज़ है कि शॉर्टकट हो सकते हैं कि इनकी साधना से जो शक्तियाँ ये दे देते हैं, जैसे परमात्मा तो वो हमें देगा ना जो हमारे लिए अच्छा है। बात ये है ना कि आपका उद्देश्य क्या है, वो मैटर करता है। अगर आपका उद्देश्य नहीं है परमात्मा को प्राप्त करना, आपका उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है, तो लोग इनकी साधना करते हैं। हम्म। अब जैसे अगर किसी को धन चाहिए, हम्म। तो धन यक्षिणी की साधना होती है। पर लक्ष्मी माँ का भी तो साधना हो सकती है। लक्ष्मी माँ की हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी माँ इतनी जल्दी नहीं प्रसन्न होंगे ना। फिर वही बात है ना, तो ये प्रसन्न तो चाहे जल्दी हो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर कुछ लेकर भी तो जाएंगे ना। नहीं, ये साधक के ऊपर है, साधक कितना प्रबल है। हम्म। जैसे आजकल क्या हो रहा है, लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर साधनाएं करने बैठ रहे हैं। मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं वो बैठ रहे हैं। कर्ण पिशाचनी की बहुत वायरल है, या फिर ये मोहिनी हो गई। करण पिशाचनी का कभी आपने सुना है असल में किसी को साधना की और कुछ उल्टा पर, या चलो साधना कर भी ली हो, सफल भी हुआ या ना भी हुआ, कुछ ऐसा आपने कोई आदमी देखा हुआ है? 10 साल पहले एक बाबा टीवी पर आते थे, अगर आपको याद हो। जबड़ बाबा तो नहीं थे? मैं नाम तो देखो नहीं लूंगा किसी अरे का। ले सकते हैं, वो खुद ही जब इन चीजों। जो मतलब बोलते थे कि आपने ये नहीं करा, ये खा लो तो ठीक हो जाओगे। तो आप, चलो लोग समझ गए, नाम तो मैंने ले लिया, पर भाई मुझे पकड़वा मत देना। काफी साधु समाज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ण प्रशासनिक की पर सिद्धि। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा भाई, ये कोई सोल्यूशन थोड़ा होता है कि इस मौसम में चटनी हरी डाली कि लाल डाली। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाला चक्कर था सारा। कर्ण पिशाचनी वर्क कैसे करती है पता है आपको? देखो, कर्ण प्रशासनिक का जहां तक मुझे पता है वो तो यही है कि उसको एक तो किसी रूप में स्वीकार करना होता है, फीमेल में ही, माँ में, बहन में, या पत्नी, तीनों में से एक में, है ना। तो अगर तो लेट्स से माँ और बहन में हो जाएगी तो फिर तो एक अलग ही रिलेशन है, लेकिन अगर पत्नी के रूप में है फिर तो इंसान किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। शायद माँ और बहन में भी नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी खास तौर पे। अब क्या होता है कि जहां तक मुझे आइडिया है ना, कि कर्ण पिशाचनी जो देती है, ऐसा नहीं है कि जिनकी जैसे इच्छाएं हैं कि 3 इच्छाएं दे दी या 5 इच्छाएं कर दी या 20 इच्छाएं कर दी, वो हर एक इच्छा पूर्ति पर कुछ ना कुछ आपसे लेगी जरूर। 90% वो ये माना जाता है कि उसका जो भोग होता है वो खून होता है, ब्लड होता है। कुछ ये भी मानते हैं कि वो कान के जरिए खून चूसती है, क्योंकि कर्ण नाम ही इसलिए कर्ण पिशाचनी, और उसकी जो वास भी कान में होता है, कान में फुसफुसाने की आवाज आती है। जहां तक मुझे जितनी ये है
इससे ज़्यादा मुझे इसकी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं ठीक है, इतना भी ठीक है। कर्ण पिशाचनी का क्या होता है कि आप जिस रूप में इसे सिद्ध करते हो ना, जैसे अगर आपने प्रेमिका के रूप में सिद्ध करा है, तो ये आपकी अगर असल ज़िंदगी में कोई प्रेमिका है, उसको ख़त्म कर देगी। अगर आपने माँ के रूप में करा है, तो आपकी असली माँ को ख़त्म कर देगी। पहली चीज़ ये। दूसरा क्या है, कर्ण पिशाचनी की लिमिटेशन है, ये प्रेजेंट बता सकती है, पास्ट बता सकती फ्यूचर नहीं बता है, फ्यूचर नहीं बता सकती। सकते। और जो मैंने जैसा अभी जिक्र करा कि 10 साल पहले जो बाबा आते थे, उन्होंने कभी फ्यूचर नहीं बताया। उन्होंने यही बताया कि आपने ये किया था या आप ये कर लो। कभी भी उन्होंने फ्यूचर की बात नहीं कही। और जितने भी कर्ण पिशाचनी के साधक हैं, जिन पे सिद्धि है, क्योंकि नॉर्मल आदमी को क्या चाहिए, अगर इतनी डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है ना। बात यह है कि जैसे मान लो अगर मैं साधु हूँ, आप मेरे पास आए और मैंने आपका पास्ट बता दिया एकदम करेक्ट कि आपने ये बोला है, ये पहना था, ये करा था, आपका मेरे प्रति बिलीव अपने आप आ जाएगा। पर ये एक चीज़ और है, ये मैं इसको टोक रहा हूँ। जो ये चीज़ बताने वाली है, जैसे एक बंदा है, उससे मैं मिला और जैसे मेरे घर वालों के नाम के पहले अक्षर बता दिए, एक्यूरेट थे, कोई दो राय नहीं। फिर भी मुझे मोरलेस कोई साधना से ज़्यादा उसमें ट्रिक लगी, कोई ना कोई ट्रिक तो है। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं बिल्कुल लेमैन में सोचूं कि अरे भाई ये तो कमाल हो गया, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, कोई ना कोई तो ट्रिक है। अब क्या ट्रिक का है मुझे इस चीज़ का पता नहीं, तब तक के लिए मुझे मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो खास तो उसमें है। लेकिन ये भी मैं साथ के साथ मानता हूँ कि ये कोई चमत्कार नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी पर्टिकुलर टेक्निकल ट्रिक है, माइंड रीडिंग है, आई रीडिंग है, बॉडी लैंग्वेज की रीडिंग है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये ऐसा कर पा रहा है। आपका क्या इसमें विचार है कि जरूरी नहीं कि हर चीज़ को साधना में जोड़ सकते हैं। मैं से जैसे चलो उसी चीज़ की बात करूं कि चलो मान लिया कोई साधना की होगी करण पिशाचनी की, लेकिन भाई ये समोसे में चटनी, हरी चटनी, लाल चटनी का कोई सीन समझ में नहीं आता। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मोरलेस क्या होता है कि अब जैसे मेरी बात है, मैं कुछ पॉडकास्ट में आया, ठीक है, हॉरर की बात करना मेरा शौक नहीं है, मेरा शौक है अध्यात्म पर बात करना, स्पिरिचुअल बात करना। आपने मेरा कोई भी पॉडकास्ट देखा होगा या मेरे आप एपिसोड अगर देखते होंगे ना, तो मैं बीच में जो हमें इस किस्से से सीख मिली मैं उसके बारे में बात जरूर करता हूँ कि किस तरीके से हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में कर सकते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अब क्या हुआ कि जब मैं शुरू मैंने किया ना, कुछ पॉडकास्ट पे आया, अपना चैनल शुरू किया, तो मुझे भाई वो आने शुरू हो गए, मैसेजेस आने शुरू हो गए इंस्टा पे कि गुरुजी ये समस्या है, इसका आप निवारण कर दीजिए। मैं कहा भाई मैं आम सा इंसान हूँ, मैं तो स्टोरी टेलर हूँ। अब आपको मैं ऑफ कैमरा चलो भी क्या बताऊंगा, ऑन द कैमरा बिना नाम ये उसको तो नाम लेना चाहिए। मेरे पास कुछ ऐसे गेस्ट आए हैं जिन्होंने ये दुकान खोल भी ली है। वो गेस्ट आए, उन्होंने थोड़ा बहुत ये प्रिटेंड किया कि हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं, अब उनकी दुकान खुल चुकी है। अगर सच में उनमें कुछ है तो कोई गलत बात नहीं है, किसी की मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं है, कहने का मतलब मैं अपने पे एग्जांपल लूँ, भाई मेरे में तो कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं, ना ही मैं, भाई सीधी सी बात है, मेरा खुद का जीवन ही तो भोले बाबा संवारते हैं, तो मैं किसी का जीवन क्या संवारूंगा, जो संवारेंगे वही संवारेंगे। लेकिन लेट्स से अगर मैं 5-6 बंदे ऐसे जिनका मैसेज आया था, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको मना कर दिया और मैं मानो उनकी काम कर देता, उनमें से 5 में से 3 बंदों का काम भी हो जाता, जो ऐसी रेशो हो ही जाती है। उन 3 बंदों ने मेरे कमेंट्स में आके कहना था कि भाई इनसे बात की, मेरा काम हो गया। अब जो बात ये करेगा कि इसने मेरा काम नहीं किया, वो तो डिलीट करना मेरे हाथ में है। भाई सीधी सी बात मैं कहता हूँ, मैं अपने चैनल पर किसी को कमेंट भी डिलीट कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सी को बड़ी बात है, कहाँ पर वो जाके शोर मचाएगा। पर जो बात, जो मेरी अप्रिशिएशन करेंगे, भाई इसका का इसने काम करा दिया, अब वो 3 से 30 होंगे, 30 से 300 होंगे, 2 साल में मैं भी बाबा बन के बैठ जाऊंगा और मैं भी कहूँगा भी हरी चटनी भी नहीं डालनी, लाल भी नहीं डालनी, एक बार इमली की डाल के देखो, बड़ा मजा आएगा, खाने में भी मजा आएगा और काम भी पूरे हो जाएंगे। मैं, मेरे ये सारी बात इतना कहने का मतलब ये है कि जो ये धंधा चल रहा है ना धर्म का, ये ऐसे ही चल रहा है। धर्म का धंधा तो ऐसे ही चल रहा है। अब आप प्रेमानंद जी के बारे में देखिए, कोई बंदा उनके पास अपनी शारीरिक दुख लेके जाता है, वो सीधा कह देते हैं भाई मेरे पास क्यों आए हो, डॉक्टर के पास जाओ। मेरा काम थोड़ा ही है कि आपकी क्या नाम है कि मैं आपको कहूँ जी हाँ बच्चा तू ये कर ले ठीक हो जाएगा। इससे लोगों को फिर भी चैन नहीं है। यानी कि ये तो प्रेमानंद जी ही हैं, नहीं तो लोग तो ठगने के लिए तैयार बैठे हैं खुद।
लोग तो ठगे जाने के लिए तैयार बैठे हैं ना, वो तो प्रेमानंद जी से संत बैठे हैं कि भाई वो सही रास्ता दिखा रहे हैं, नहीं तो कोई और हो तो अब तक तो जितनी उनके पास जितनी लोगों की श्रद्धा उनमें है, वो तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके होते हैं। बात पता है देखो इसमें क्या है, जैसे जहाँ तक बात प्रेमानंद जी की है, हम्म प्रेमानंद जी वैष्णव संत हैं और भक्ति मार्ग को प्रमोट करते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि जितनी चीज़ें जीवन में हो रही है वो हमारे पूर्व के कर्म की वजह से हाँ सही हो रही है, ठीक है। और जितना हो सके आप इसको भोग लो, अच्छा है कि आप क्लीन हो, और जितना हो सके नाम का जाप करो, ठीक है। ये एक मार्ग है, भक्ति मार्ग है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो हमारे भारत में ऐसे संत भी हुए हैं जो काफ़ी सिद्ध पुरुष हुए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्हें काली माता साक्षात दिखती थी, उन्हें भोजन करवाते थे, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो लोगों ने बताया कि कहने को तो जो रामकृष्ण परमहंस थे उनको उनके अंतिम समय में कैंसर हो गया था और वो सक्षम थे उस चीज़ को ठीक करने के लिए, लेकिन वो यही बोलते थे कि जो मेरा ये कर्म है मैं इसे इसी जन्म में काट लेता हूँ, अगर मैंने नहीं काटा तो मुझे अगले में इसको काटने के नहीं, आदत इसकी पड़ेगी। जैसे फिर प्रबल चीज वही है ना, जैसे प्रेमानंद जी है, उनकी किडनीज खराब होना वो उनके पूर्व जन्म का कर्म हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन इस समय तक सरवाइव करते रहना वो उनके इस जन्म का फल है, जो वो कर रहे हैं। हाँ वही कर रहे हो ना, भक्ति मार्ग है उनका। दोनों चीजें वो साथ में चला रहे हैं। अब लोगों ने तब भी बोला रामकृष्ण परमहंस जी के लिए कि भाई आप तो इतने बड़े साधक हो, जो आपको काली माता साक्षात दिखती हैं, आप तो 2 मिनट ही कर सकते हो, लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया। अब यहाँ होता क्या है कि नॉर्मली आप देखना कि जितने साधु संत होते हैं ना, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, आप उनके पास जाओगे, अगर आपके भाग्य में कोई चीज़ नहीं है और अगर वो चाहते हैं आपको वो देनी और वो सिद्ध है तो वो आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आपके कर्म से वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उस कर्म का फल उन्हें खुद भुगतना पड़ता है। तो नॉर्मली यही होता है कि जो साधु संत होते हैं अंत में बहुत परेशानी ये भी है ना, अब जैसे अपना शरीर छोड़ते हैं। हाँ भी ना, आपको पता होगा बाबालाल जी का नाम सुना आपने? नहीं। बाबालाल जी ना बहुत बड़े संत हुए थे, और एक तरह की अनऑफिशियली, मतलब अगर रिटर्न तो चलो ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी उम्र 400 वर्ष थी। अब जो लोगों को तो पता, उनको तो समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता उसका सीधा सीधा सा सिंपल चीज़ है, 2 चीज़ों से उनका रेफरेंस पता लगती है। पहली बात, वो गुरु नानक जी के मासी जी के लड़के थे। अब गुरु नानक जी आए हैं 1469 से लेकर 1539, उनकी जीवन थी सारा, यानी कि इसी बीच में उनका भी आसपास जन्म हुआ होगा। अब वो वही बाबालाल जी के पास कौन जाता था? दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई। और औरंगजेब कब आया? 1700 के 1600 के आसपास, 1650 के आसपास। 200 साल 300 साल तो मोटे मोटे यही हो गए, यानी कि ये नहीं है कि बस खत्म हो गए। औरंगजेब के बाद शायद उन्होंने समाधि ली थी, औरंगजेब के मरने के बाद भी शायद, पक्का नहीं कह सकता। अब इसमें दो चीजें क्या है कि एक तो उनकी उम्र इतनी बड़ी थी और वो हर 100 वर्ष बाद अपना बेस दोबारा ठीक कर लेते थे, क्योंकि जरूरत होगी जितनी देर संत को रहने की है कि भाई इतनी देर मैंने रहना है। अब कहा जाता है अनऑफिशियल एक वो है कि शाहजहां भी इनके पास आता था, ये ऑफिशियल है। शाहजहां भी इनके पास आता था, दाराजी को इनसे मिलता रहता था, ये ऑफिशियल चीज़ है। अनऑफिशियल चीज़ क्या है, और मैं ये इनकी बात क्यों छेड़ रहा हूँ वो भी आगे चलेगा। एक बार शाहजहां इनके पास आया था और इन्होंने कहा था कि बाबा जी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। ये जितना मर्जी कहते रहे ना मुसलमान या हिंदू, या जो भाई हम ऐसे नहीं, भगवान को नहीं मानते, हम अल्लाह जैसे जो भी है, भाई जब ये शक्ति देख लेते हैं ना तो फिर मानने के लिए मजबूर हो जाता है। करेक्ट बात। तो ये शाहजहां के पास आया कि ऐसे ऐसे मुझे समस्या पैदा हो रही है कि मैं किस बच्चे को अपने, हालांकि मेरा दिल तो पूरा दारा शिकोह की तरफ है कि दारा शिकोह शहंशाह बने, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंपटीशन बड़ा टफ होगा क्योंकि बाकी भी इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं। तो वो कहते हैं कि ऐसा करो तुम ना अपने बच्चों को लेकर आ जाओ। तो कुछ समय बाद अपने बच्चों को लेकर आ गए, कुछ दिनों बाद। अब उन्होंने कहा, पहले कह दिया था कि मैं जो भी करूँगा ना तुमने सवाल नहीं करना कोई भी, क्या क्या ये। अब इन्होंने, अब ना ये बैठे हुए थे चौंकड़ी मारकर, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया सारे का नाम लेके कि हाँ भी दारा शिकोह आ मेरी गोदी में आके बैठ जा तू।
तो दर्शक बोले, आप इतने बड़े संत हैं, मैं तो आपके चरणों के लायक हूँ, मैं गोदी में कैसे आके बैठता हूँ। फिर ऐसे मुराद को जितने भी थे, और जब औरंगजेब की बारी आई ना, औरंगजेब आराम से आके बैठ गया। तो कहते चलो ठीक है, बच्चों को भेज दिया। शाहजहाँ को बड़ा गुस्सा लगा कि भाई ये इसने इतनी बदतमीजी की आपके, बाकी सब ने कितनी इज्जत की। कहते यही संशय बनेगा। तो कहते मतलब मैं समझा नहीं। कहते ये मेरी गोदी नहीं थी, ये दिल्ली की सल्तनत थी आज, और जो उस पर बैठता वही बनता, ये बनेगा। एक तो ये था उनका मतलब। अब ना उनके पास ना एक संत था, जैसा हम ये बात कर रहे हैं, वो संत के पास शक्ति थी कि वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता है। अब ये एक बार कहीं से गुजर रहे थे, तो उनके ना धीरे धीरे धूम पड़नी शुरू हो चुकी थी। एक बार उन्होंने देखा कोई बछड़ा मरा हुआ था, वो किसान बड़ा रो रहा था कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। उन्होंने बछड़े को जिंदा कर दिया, उसकी वजह से धूम होगी। हालांकि ये बात उनके बाबालाल जी के कानों तक पहुंच चुकी थी, उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ का लेकर किया, लेकिन शायद उसको समझ नहीं लगी। एक बार वो गुजर रहे थे, तो रास्ते में अर्थी जा रही थी और बहुत ज़्यादा विलाप हो रहा था, लोग रो पीट रहे थे, पर जवान मौत थी। तो वो कहते हैं कि भाई क्या हुआ। तो एक बाबा जी कहते, बाबा लाल जी मैं ऐसे मर गया, इसका भी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे जिएगा, ये करेगा, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप करो। बाबा लाल जी कहते हैं देखो जी, इसकी इतनी लिखी थी, है ना, तो ये भुगत गया। अब जो परमात्मा की इच्छा। अब उनमें से एक को कहता है, बाबा लाल जी ऐसी कैसी बात है, जो आपके साथ संत खड़े हैं, आप तो बड़ी दूर की बात हो, अब तक तो पहुंचने वाली बात ही नहीं है। आपके संत हैं, ये तो मुर्दे को जिंदा करते हैं, हमने देखा, हमने बछड़े को इसने जिंदा किया था। अब ये बाबालाल जी की तरफ देखते नहीं है, तो ये उस आदमी के सर पर हाथ रखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, और वो बंदा जिंदा हो जाता है। अब सारे जय जयकार भी जय जयकार। बाबालाल जी को गुस्सा आ जाता है इस बात के, मैं नहीं, ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। अब वो जब आश्रम में पहुंचते हैं, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि ये बात सबसे गलत हुई है, ऐसा ऐसा उन्होंने काफी डांटा, ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो अभी फिर उन्होंने कुछ ना, मुझे बिल्कुल थ्रेड में याद नहीं कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने एक तरह का श्राप और वरदान दोनों दिए थे। श्राप और वरदान क्या दिया था, उन्होंने श्राप दिया था कि जो भी तेरी समाधि बनेगी, उस पर गोए गोहा, जैसे होता है ना पशु, गोहा, उससे लीपा जाएगा। ये सजा है, क्योंकि तू प्रकृति के नियमों को तोड़ रहा है। जो प्रकृति है, उसके नियम में हल्का फुल्का तो किया जा सकता है, लेकिन इतना नहीं किया जा सकता कि मुर्दे को जिंदा। ऐसे तो सारी दुनिया जिंदा मरेगी ही नहीं, किसी को मौत का खौफ रहेगा ही नहीं। और दूसरा शायद उन्होंने ये दिया था कि शायद आपकी समाधि पर जो करेगा, तो उसका ये हुआ करेगा कि कुछ शायद किसी को रोग है, कोई पर्टिकुलर है, तो उससे समाधान होगा अगर उसके कर्म सही है तो। सब्जेक्ट टू कर्मा, ये भी नहीं है कि भाई सारी दुनिया के बुरे कर्म करे बाद में कर रही है। तो ये मैंने किया था, जैसे उन्होंने अपने प्रति के ना, इतने बड़े संत थे बाबूलाल जी, उन्होंने उसको बख्शा नहीं। हालांकि वो भी पहुंचे संत थे बहुत, लेकिन उन्होंने भी बख्शा नहीं कि भाई नहीं, प्रकृति के नियमों को नहीं छेड़ना। अब क्या होता है कि जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि संत, जैसे कई संत होते बीमार रहते हैं, उनके आबली बात ठीक है, उनके बीमार रहने का कारण भी यही होता है, जो वो लोगों की सेवा करते हैं ना, उसका जो ताप होता है उनको आता है। हाँ। जो ये एनर्जी है ना, जिसका कर्मा है, कहीं ना कहीं कर्मा ने अपना बदला लेना ही है। अब जैसे जाने से पहले मैं बताता हूँ, हमारे जो गुरु महाराज है वो है नंगली साहब, शायद नाम आपने सुना होगा, मेरठ के पास नंगली साहब है, वहाँ की गद्दी है। तो वो काफ़ी पहले समा चुके हैं, उसके बाद उन्होंने गद्दी दी नहीं किसी को, कि गद्दी बस लास्ट थी 1936 में समा चुके हैं। तो उससे पहले क्या है कि वो उनका आश्रम था, तो भाई लोगों का आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे बड़े बड़े सेठ धनवान भी उनके चरणों में थे, सेवा करते थे। तो ऐसे ना एक सेठ की उन्होंने ड्यूटी लगा कर रखी थी कि वो जो भी प्रसाद आएगा उसका वितरण करना है तरीके से। अब क्या होता है कि एक किसी का कुछ होगा, समस्या होगा, उसका समाधान हुआ होगा, तो वो पेड़े लेकर आया, टोकरी भर के पेड़े लेकर आया। तो भोग मतलब चरणों में रखे, गुरु महाराज ने कहा सेठ को कि जाइए जी, इसको रख दीजिए, कल संगत बैठेगी तो कर देंगे। मतलब मैं अब टोकरी ऐसे इशारा कर रहा हूँ, उतनी बड़ी नहीं होगी जितना, तब संगत भी कितनी, 1930 के आसपास की बात है, होंगे किलो 1.5 किलो, मैंने कहने का मतलब। तो क्या होता है कि कहता है ठीक है जी। अब वो ना, वो ग्रह में रखता है, और वो ना एक बार बस खा के देखता है कि चलो मैं खाता हूँ नॉर्मल जैसे, उसको स्वाद बहुत लगते हैं, होंगे मथुरा वगैरह के पेड़े होंगे, उनको स्वाद लगते हैं। वो ना सुबह से लेकर शाम तक सारे चट कर जाता है, एक बार मुंह में लगे बस स्वाद लग गया। अब अगला दिन चढ़ता है, गुरु महाराज को तो पता है सब कुछ, पर वे भी जब अगला दिन चढ़ता है, जब सत्संग होता है, उसके बाद प्रसाद वितरण का समय आता है, तो गुरु जी महाराज कहते हैं कि हाँ जी से इनको प्रसाद जो कल वाला पेड़ों का वितरित कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि वो धीरे जाके माफ कीजिए, मैं ना और ले आता हूँ,
वो मैंने लड़का भेज दिया, लेकिन वो मैं खा गया। क्यों? वो स्वाद बड़े लगे थे। कहते चलो कोई बात नहीं। तो कहते नहीं नहीं, कहते और लाने की ज़रूरत नहीं, और को प्रसाद होगा वो बांट दो। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसको कोड पड़ना शुरू हो गया, हिंसियाँ आनी शुरू हो गई, धीरे धीरे सारा शरीर, अब वो रोए पीटे भाई, गुरुजी क्या होगा, गुरुजी क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा जो वो प्रसाद था ना, वो प्रसाद नहीं था, वो था प्रसाद ही, लेकिन जो ये बच्चा था ना, इस बच्चे को पड़ा था कोड। इन्होंने मन्नत मांगी थी कि महाराज हम जब बच्चा हमारा ठीक होगा तो हम आपके द्वार पर आएंगे, तो ऐसा ऐसा। ठीक है। अब वो बच्चा हो गया ठीक। अब उन्होंने जो प्रसाद बांटा ना, ये जो प्रसाद, ये जितना बच्चे की बीमारी है ना, इस प्रसाद में थी। अब हर कोई प्रसाद लेता, किसी को छोटी सी फिंसी होनी थी, ठीक, पता महसूस भी नहीं होना था, है ना, लोगों में बंट गई। जो दुख, इतना बड़ा दुख था उस बच्चे का, सब लोगों में बिल्कुल छोटा छोटा बंट गया, किसी को पता भी नहीं लगना था। लेकिन तूने खा लिया, सारे का सारा तूने खा लिया। अब सारे का सारा दुख आएगा तुझको, क्योंकि वो प्रसाद में उस बच्चे का दुख था। ऐसे ही जैसे होता है, रास्ते में लंगर लगे होते हैं, किसी ने सुखना की होती है, मैं हमें तक कभी भी लालच में नहीं खाना चाहिए भाई। कईयों के पेट भी भरे होते हैं, लोग लालच में खाते हैं, नहीं भाई, बहुत ज़रूरत है तो। मैं तो जैसे, अब चलो पंजाब में तो शबील लगती है, बहुत ज़रूरत हो मैं फिर कभी जाके कभी वो शबील पीता हूँ, मैं वही नहीं पीता। ऐसे नहीं कि कुछ ऐसा है, लेकिन भाई लोगों के दुख दर्द होते हैं, उन्होंने सुखना की होती है, वो उतरती है, ऐसी चीज़ में बंट जाती है, किसी को महसूस भी नहीं होता। लेकिन हम जब लालच में आकर ऐसा करते हैं ना, तो फिर पता लगता नहीं, हमारे गुरु पीरों ने भी यही कहा है हमेशा कि अगर जैसे भंडारा वगैरह होता है। है, अगर आप खाते भी हो तो वहां पर कुछ ना कुछ या तो हाँ, कुछ ना कुछ आप करके आओ, वैसे तो खाने नहीं चाहिए, यानी क्या ना, आग खाना नहीं चाहिए। तो ये सारा जो होता है ना, ये कर्म घूमते रहते हैं, ये तो कहीं ना कहीं दुख तो होगा। हम कहते हैं ना कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आने वाला दुख खत्म हो गया, तो फिर वो दुख कहीं ना कहीं उस चीज की जो एनर्जी है, वो किसी और जगह ट्रेवल करके अपना काम तो करेगी, ये तो होगा ही होगा। तो आज अच्छा लगा डिस्कशन करके। कैसा लगा आपको ये सेगमेंट डिस्कशन नहीं, वाला? अच्छा था, अच्छा था डिस्कशन करके, मतलब काफी सारी वही वाली बात है कि नॉलेज इंक्रीज ही होती है। हम्म। आपको भी पता लगा होगा काफी कुछ, और मुझे हाँ, पनडुब्बा मैंने सुना था, लेकिन डिटेल में नहीं। तो कार्तिक, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।